सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमल शेख। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहां आई हूं, सूरज शहर लाहौर में। मुझे सिर्फ डफी बजाने आती है और कुछ नहीं बजाने आता। ये है जिंदा दिल लाहौर। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे भागना शुरू हो जाऊँ। खज्जे के पाए जो होते हैं वो उनको डिबो डिबो को खाया जाए तभी मजा आता है। लाहौर लाहौर इतनी बड़ी बड़ी मुझे जी कुछ नहीं थे, कुछ नहीं। कुछ नहीं था, कुछ नहीं। 1000 ग्राम मुहल्लल में हलशुदा मुनहल के मोलों की तादाद को मालूल की मोलालिटी कहते हैं। ओहो गाना कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा जा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं हमेशा आप लोग के साथ हैं। नाज़रीन, इस गाने ने कबूतर जा 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 और इन कबूतरों ने तो मुझे पुराने ज़माने की याद दिला दी। वो ज़माना जब एक महबूब अपनी महबूबा को ख़त किया करता था और महीनों इंतज़ार किया जाता था उसके जवाब का। सॉरी नाज़रीन, वो ज़माना ही कुछ और था और इंतज़ार की कुछ और ही बात हुआ करती थी। क्या ज़माना था, लेकिन क्या अब ये सब कुछ होता है? पता नहीं। नाज़रीन, जब ईद आती है तो ईद कार्ड्स दिए जाते थे। अब एक छोटा सा एक या लंबा सा एक मैसेज कर दिया जाता है। समझा जाता है कि ये आसान तरीका है लोगों तक जल्दी पहुंचने का। काफ़ी गपशप करनी है हमने इस बारे में, जो कि आज हम करेंगे आप लोगों से भी, अपनी ऑडियंस से भी और जो हमारे आज मेहमान आए उनसे भी। नाज़रीन, इंसानियत, क्या इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? जैसे कि आजकल अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जाके वहाँ पे क्या किया जाता है कि मोबाइल और वॉलेट छीन लिया जाता है या वहाँ से गायब कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि कहीं इनको अस्पताल तो लेके जाना है कि नहीं। ये बहुत हमें सुनने को मिलता है, बहुत दिखने को मिलता है। क्या पुराने ज़माने में भी ये सब कुछ होता था? क्या इंसानियत अब के ज़माने में कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है? यही आज हमने बातें करनी है और हमने लोगों से भी बात करनी है इस बारे में, आप लोगों से भी बात करनी है। जैसे कि तहज़ीब क्या ख़त्म हो रही है? क्या हम लोग बड़ों की, और जैसे पुराने ज़माने में ये भी होता था कि जो दादा दादी होते थे या हमारे बुज़ुर्ग होते थे जो कह दिया करते थे वो बस बात जो पत्थर पे लकीर हुआ करता था कि बेटे आपने शाम के बाद नहीं जाना बाहर तो नहीं जाना। कुछ चीज़ें होती थी कि घर आके मिलना है या घर में रहना है या लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं या काम के बाद टाइम पे घर आना है, साथ मिलके बैठ के खाना खाना है, हर रोज़ का एक रिवाज होता था। ये सब कुछ, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया? नाज़रीन, कल ही की बात है, मैं जब घर पहुंची तो मेरे घर पे अनीस लाला और खालिद भाई होते काम कर रहे थे, बड़े परेशान थे। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि इतनी हबड़ दबड़ क्यों हो रही है? तो बताया गया क्योंकि लाइट नहीं थी तो परेशान से हुए थे। लाइट की वजह से खाना चूल्हे पे गर्म हो रहा था, कपड़े इस्त्री नहीं हो पा रहे थे, प्रेशर पंप नहीं ऑन था तो नहाया नहीं जा रहा था, मुझे सोना था और पंखा और एसी भी नहीं था। तो ये कुछ ज़िंदगी सी रुक सी गई थी। क्या हम ये जो आजकल की टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये सारी चीज़ें इसमें घिर चुके हैं? क्या अब हम अपनी ज़िंदगी को बगैर इन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ा सकते? जो ज़िंदगी का पहिया है इतनी तेज़ी से चल रहा है कि हमारे पास अब टाइम ही नहीं है, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं, हम वक्त से लड़ रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में से कम होती जा रही हैं? बड़ी गपशप करनी है इस बारे में हमने, और कहा जाता है लोगों का कहना है, हमें फेसबुक पे भी काफ़ी मैसेजेस आए
कहा जाता है कि इस वक्त की वजह से, इस तेजी की वजह से एक ठप्पा लग चुका है हर चीज पे। और ठप्पा किस चीज का है? खत्म शुद्ध का। हर चीज में खत्म शुद्ध का ठप्पा जो है वो लग चुका है। इसी पे हमने आज बड़ी गपशप करनी है, बड़ी डिबेट होनी है। आप लोगों से भी करेंगे, हमारी जो ऑडियंस बैठी है उनसे भी करेंगे, और जो हमारी मेहमान आए उनसे भी करेंगे। और आप लोगों पे भी चाहूंगी कि आप लोग हमें कॉल करें और SMS करें, और बस आप भी शुरू हो जाए, हमसे पूछें आपकी क्या राय है, या आप क्या चाहते हैं, या आपके नज़रिए से कि ये जो बातें हैं सही है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। प्लीज़ हमें लाइव कॉल्स करें और हमें फेसबुक पे मैसेजेस करें। पूरी कोशिश होगी फेसबुक के मैसेजेस पढ़ने की और आपकी लाइव कॉल्स लेने की। और साथ ही बताती चलो, जी हाँ, आज भी मेरे पास कुछ सना सफीनाज के लॉन के जोड़े हैं जो कि आपके हो सकते हैं। लेकिन नाजरीन, मेरी रिक्वेस्ट है कि सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो ही जोड़ा आपका होगा। सवाल का जवाब देंगे तो जोड़ा आपका होगा, ठीक है ना? जी भाई। इन सारी बातों के साथ साथ मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ मजेदार सा दिखाने के लिए है, तो क्यों ना चल के हम पहले वो देख लेते हैं, फिर हम अपने मेहमानों से मिलेंगे। चले, रेडी है? आवाज नहीं आ रही भाई? रेडी है भाई? आइए चल के देखते हैं। नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले के दौर में और अब के दौर में काफी फर्क आ गया है। पहले महबूब को खत लिखा जाता था और कई महीनों उस खत के जवाब में इंतजार भी किया जाता था। ईद कार्ड्स भेजे जाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी और जमाना इतना फास्ट हुआ कि अब एक SMS पे ही सारा काम हो जाता है। चाहे वो त्योहार पर हलवे बांटना हो या फिर 14 अगस्त पर झंडियां सजाना, आजकल तो सब कुछ बस एक क्लिक पर अपलोड हो जाता है। पहले के बच्चे खेल और वर्जिश का काम किया करते थे और आज के बच्चों को तो बिस्तर से निकलने का जी ही नहीं चाहता। सारे गेम्स उनकी उंगलियों के इशारे पर जो मौजूद हैं। पहले अगर कोई एक्सीडेंट होता था तो लोग फौरन बंदे को हॉस्पिटल ले जाते थे, और आज बेचारे की मदद करने के बजाय पहले तो उसका सामान छीन लेते हैं और फिर सोने पर सुहागा, टांग टूटे हुए आदमी की वीडियो भी बना ली जाती है। इंसानियत, ईमानदारी, सादगी, तहजीब, क्या इन सब पर खत्म शुद्ध का ठप्पा तो नहीं लग गया? जानेंगे हमारे आज के टॉपिक खत्म शुद्ध में। जी नाज़रीन, अभी हमें हमारे बहुत ही मोहतरम और स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे मैं सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले हमारे बहुत ही समा फैमिली के हमारे मेंबर भी हैं और हमारे एंकर पर्सन हैं मिस्टर अनीक अहमद। अच्छा, मेंबर जो हैं वो हमारी फैमिली के हैं, हमारे साथ है, हमारे शो के हैं। पूरा जो मीडिया है वो एक फैमिली है। पूरा मीडिया एक फैमिली है। हम मीडिया फैमिली का हिस्सा हैं और पिछले 12 बरस से हम मीडिया में एक दूसरे के साथ है। मिस्टर अनीक अहमद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बहुत ठाक। अच्छा। आज का टॉपिक आपको कुछ लग रहा है, कुछ डिबेटिंग मजेदार सा? हाँ, और इसमें मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ कि इसमें अहद का लम्स मौजूद है। ये आज का मसला है, जिंदा मसला है, इस पर बात करनी चाहिए। अब ये चीज़ें जो अकदार, चीज़ों से मुराद जो अकदार हैं हमारी, वो क्यों ख़त्म होती जा रही हैं? असल में दो चीज़ें होती हैं मोमल। एक चीज़ होती है इंसान, दूसरी चीज़ें। इंसान मोहब्बत के लिए है, चीज़ें इस्तेमाल के लिए हैं। मामला उल्टा हो गया है, चीज़ों से मोहब्बत हो गई है और इंसान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसमें तब्दीली आनी चाहिए, ज़ाविया निगाह तब्दील होना चाहिए। इंसान की अहमियत, इंसान का एहतराम, इंसान की कदर और फिर माशरती अक़दार। फ़र्द तब्दील होता है तो घर तब्दील होता है, घर तब्दील होता है तो माशरा तब्दील होता है, माशरा तब्दील होता है तो रियासत तब्दील होती है। वैल्यूज़ को जिंदा रहना है और जिंदा रखना है, जिंदा रहना और रखना है। इस पे जगह हम थोड़ा सा जोर डालें, तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर मुईज़ साहब मौजूद हैं, बहुत खुश, इनसे सीखेंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर मुईज़ से भी मैं मिलवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुईज़, आपके बगैर तो मेरा प्रोग्राम जो है ना वो बिल्कुल अधूरा सा। नहीं, आपने आज अनीक साहब को बोला, एक बात आप बताना भूल गई जी। 2500 से ज्यादा इन्होंने प्रोग्राम किए मजहबी। 2500 से ज्यादा प्रोग्राम्स किए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा। और दीन टॉपिक जो है वो दीन के हवाले से किया है। तो इतनी वुसत है दीन के अंदर, अगर समझे तो
कि आप क्या नहीं कर सकते। जी, और डॉक्टर साहब, उसमें सिर्फ एक बात और इजाफा करना चाहता हूँ मैं। सिर्फ पहली बात आपका बहुत शुक्रिया कि आपने याद रखा। दूसरी चीज़ ये कि दीन को तफरीह नहीं बनाया। हाँ, सही बात। दीन मजाक की चीज़ मजाक नहीं की है, नहीं, दीन बहुत संजीदा मामला है। बहुत ही तो टेलीविज़न पे आम तौर पर एक मजाक का रंग दे दिया जाता है। मैं इसे कहता हूँ रिलीजियस एंटरटेनमेंट। हाँ, तो ये नहीं है। दीन बहुत संजीदा चीज़ है, संजीदा और दीन बहस की चीज़ नहीं है, अमल की चीज़। अमल की। बिल्कुल, बेशक बेशक। हमारे साथ आप सबकी फेवरेट और मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट फजीला काजी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर कैसी यू? हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो एक चीज पूछनी है आपसे, आप हमेशा इतनी फ्रेश कैसे लगती हैं? उफ, मैं कैसे इस तरह फ्रेश लगूं? क्या उफ अल्लाह, प्लीज यहाँ पे मुझे क्लोजअप चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं एम्बैरस हो रही हूँ अभी। नो, लुक एट दिस फ्रेशनेस, ओह माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको खुश रहना चाहिए, हाँ। और हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हर किसी की ज़िंदगी में 10 मसले होते हैं, बट यू नो, ट्राई टू बी हैप्पी और ट्राई टू बी पॉजिटिव, और थैंक्स करना चाहिए अल्लाह ताला को हर वक्त। जो कुछ आपके पास है, जो नहीं है उसको भूल जाएं, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फजीला, आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ मैंने, कभी आपने खत लिखा है? हाँ, अब ये लिखा मत है? पूछना किसको। नहीं मैं अच्छा, बताऊंगी ये नहीं किसको। पूछूंगी किसको। नहीं, जरूर पूछे, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ अच्छा, किसको खत लिखा और कब लिखा? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का पहला खत अपने जिंदगी के एक ऐसे आदमी को लिखा जिनसे मुझे इश्क था, इश्क है और इश्क रहेगा, और वो है मेरे बाबा। बाबा, मुझे पता था, न्यू इट क्या वाज। बात है, और वाह, वो वाह, खत वाह। मेरे पास आज तक मौजूद है, और मैं आई। इतना हंसती हूँ कि यार मैंने क्या अगर मुझे सोच के पहले लिखा पता होता तो मैं खत मंगवाती आपसे। अच्छा, पता है मैंने उसमें क्या लिखा? मैंने हाँ। उस पे लिखा, सबसे ऊपर जो लिखा है, फीला ने अपने बाबा जानी को खत लिखा। सुभान आई, अल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने सारा लिखा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, और हाँ, ये और वो हाँ। सब कुछ। और वो मुझे, अब मैं सोचती हूँ यार मैं क्यों ऐसे सोचती थी, बच्चे क्या सोचते हैं। तो यू नो, वो मैंने खत लिखा। वो बिल्कुल फीलिंग और क्या वो बात है। सारी चीजें हाँ। बिल्कुल ही एक अलग चीज ना, हाँ। इसीलिए तो आज हमने ये टॉपिक रखा है। बहुत अच्छा। क्योंकि लोग कहते हैं कि हर चीज में से एक ठप्पा लग चुका है खत्म शुद्ध का, जिस पे आज हमने बात करनी है। सबसे पहले जो मुझे एक सवाल ये पूछना है कि ये पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में कितना गैप आ चुका है? और- सर प्लीज और आपसे क्यों आ चुका और है? क्यों आ चुका है? देखिए, तरक्की होती है, हर अहद के अपने अंदाज होते हैं, अपने मामूलात होते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएं, 25 बरस पहले की बात कर लें। ये 25 बरस पहले क्या, बल्कि 95-96 में मोबाइल फ़ोन आया ना, बिल्कुल। एक तब्दीली पैदा हो गई हमारी ज़िंदगियों में। अगर मुझसे या आपसे पूछा जाता 1980 में, 82 में, 85 में कि मोबाइल फ़ोन, तो हम कहते यार क्या है मोबाइल फ़ोन। हाँ, हम जो फिल्में देखते थे, अमेरिकन फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, हाँ, तो उसमें एक भाई ये बात हो रही है, तो ये मोबाइल फ़ोन कभी पाकिस्तान में तो भी वो आ एक ऐसी जाएगा। चीज देखी जाती थी देखी जाती थी। कि काश। एक चीज़ होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज़ होती है लम्हे मौजूद। दोनों के दरमियान एक रब्त होता है। हम साइंस को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। ठीक। हम पहिया उल्टा कभी नहीं घूम सकता, ठीक। पहिया सीधा ही घूमेगा। हम साइंस को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। अब हमें क्या करना है? हमें जो अपने वक्त के, अपने अहद के जो हकायक हैं, उनको तस्लीम करना है, लेकिन अपनी अक़दार को बरकरार रखते हुए। बिल्कुल सर, जैसे आपने मोबाइल की बात की, मोबाइल की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। टॉर्च भी उसी के अंदर है, कैलकुलेटर भी उसी के अंदर है, अलार्म क्लॉक भी उसी के अंदर है, और इसी बात से मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना भी है। और पहले हम उस पर जाके कुछ देख लेते हैं और फिर उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे बात करने को। जी आइए चलकर देखते हैं। मोबाइल लिया पीसीओ खत्म, मोबाइल लिया घड़ी खत्म, मोबाइल आया टॉर्च खत्म, मोबाइल आया टेप रिकॉर्डर खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया ईद कार्ड खत्म, मोबाइल आया आराम खत्म, मोबाइल आया डायरी खत्म, मोबाइल आया इंटरनेट खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म। मोबाइल आया सुकून खत्म। सुकून खत्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो आजकल लोग बात करते हैं जैसे बड़े जी। हमारे कहते हैं
ये हो गया वो हो गया। देखिए हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव Negatives है, pros and cons, मैं पहले बिल्कुल। हमेशा से एक बात कहती थी, शुरू में जब एक बात होती थी, लोग टेलीविजन के लिए कहते थे कि जी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, जो बुराइयां हैं, मतलब हर चीज़ टेलीविजन पे डाला करते थे एक ज़माने में मीडिया पे। तो मैं उनको कहती थी भाई टेलीविजन एक डब्बा है, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह मोबाइल भी अगर है तो मतलब आपकी अपनी तरबियत, आपकी अपनी जो वैल्यूज़ होती हैं, हर चीज़ होती है। मोबाइल से सुकून ख़त्म नहीं होता, वो आपकी आसानी के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़ाहिर है हर दफ़ा हर चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्लेस करती है, जैसे अगर दुनिया में इंसान भी हैं तो एक जनरेशन ख़त्म हो जाती है, दूसरी जनरेशन उसकी जगह लेती है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे घर में बहू आती है तो आपको उसको स्पेस देना पड़ता है। इसी तरह अगर मोबाइल भी आ गया और बहुत सारी चीजें साइड पे चली गई हैं, नहीं साइड पे चली गई हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको पॉजिटिवली लें अपनी जिंदगी में। और अच्छा है ना यार, एक ही चीज में सारी चीजें मौजूद है। डॉक्टर मोइज, मैं आपसे पूछूंगी, आप क्या देखिए इस बात पहली से तो एक सहमत चीज हैं? समझ ले, जैसे अनीक भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, पहिया उल्टा नहीं घूमता। इर्तिका की एक मनाजिल है जो तय करता है, माशरा तय करता है, जमाना तय करता है। इंसान का जहन भी इर्तिका के मनाजिल तय करता है। चाहे आप उसे कहीं जंगल में भी रख लें, वो मुशाहिदे के जरिए इर्तिका की मंजिल तय करेगा, अगर उसके पास बज़ाहिर इल्म नहीं होगा तो। अब साइंस है, साइंस हमारी जिंदगियों को रूल करती है, साइंस हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है। फासले उतने ही है, स्पीड बढ़ गई तो पता चला जी उम्रे के लिए 5 घंटे में आप चले गए, पहले आपको 3 माह लगते थे ऊंट पे जाने में, आज हवाई जहाज आपके पास आ अब गया। हवाई जहाज है। हमारा बहसियत में पाकिस्तानी नेशन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं आती है तो हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। शऊर ना हो, जहालत हो, यहाँ पढ़े लिखे जाहिल भी हम चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका ओवर यूज करते हैं। आप देखें कनाडा के अंदर हर शख्स के पास मोबाइल फोन नहीं है, हर शख्स के पास कनाडा में मोबाइल फोन नहीं है, जबकि इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है। पाकिस्तान में हर शख्स के पास, नियरली हर शख्स के पास मोबाइल है। जी। 12 साल या 14 साल के बच्चे को मोबाइल दिया जाता है, वो स्कूल लेके जाता है। तो हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत कनाडा वक्त पे में करते क्यों हैं। नहीं है मोबाइल फोन? ये हर शख्स को बात जरूरत नहीं है, हर शख्स को हर जरूरत शख्स को जरूरत नहीं है। बेसिकली इसका पर्पस तो क्या वो था? क्या करते हैं, किस ये- तरह कनेक्ट करते हैं अपने नहीं, आप? आपका वहीं से लैंडलाइन ही फोन सारी है, टेक्नोलॉजी आई है ना। आप लैंडलाइन फोन है, आपके पास सड़कों पे फोन बूथ लगे हुए हैं, आप फोन कहीं कर सकते हैं, किसी दुकानदार के पास जाके कह सकते हैं मुझे कॉल करना है। तो हर शख्स कॉल फोन यूज नहीं करता। आप सही कह रहे हैं। इसका- सॉरी, मैं आपकी सर, बात हाँ। से एक थोड़ी सी ऐड करूंगी मैं इनकी बात में। जी। आप मेरे बहुत मोहतरम हैं, आप दोनों के पास जो बात है शायद वो मेरे पास ना हो, बट मैं ऐसे एक माँ की तरह से बात कर रही हूँ कि यहाँ के हालात की वजह से हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ के हालात, यहाँ का सिस्टम आप जानते हैं। इस वजह से शायद बच्चों को दिया जाता है कि आप अपने घर से राब्ते में रहें, कहीं फंस जाएं, कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तो पता है रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है। माँ आप ये कह रही है, मगर फ्रेंकली फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन है डिफरेंट एज ग्रुप के, जिनको जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर और डॉक्टर की बात को देखिए सेकंड करते हुए मैं एक बात ये अर्ज करूं, और फजीला ने जो बात की बिल्कुल ठीक कही। कराची के हालात, इस पर कराची जहन में है ना, तो कराची के अलावा भी तो पाकिस्तान है, हाँ। जहां आपने बात की पाकिस्तान के हवाले से, मिन हसील कौम हमें जवाल क्यों आया है। कनाडा मिन हसील कौम, हम किसी एक टोरंटो की या उसकी मॉन्ट्रियल की बात बात नहीं कर रहे, ठीक। हम पूरे कनाडा की बात कनाडा कर रहे हैं। कनाडा की। अब शेखुपुरा में है, लाहौर में है, बहुत अच्छे हालात है ना लाहौर में हाँ, सही बज़ाहिर, बाजार लेकिन कहाँ लोग हर घर में मोबाइल, कम से कम एक मोबाइल, 5-5, 10-10 मोबाइल। 70% पाकिस्तान में मोबाइल यूज किया जाता है। 70%। 13 से 14 करोड़ मोबाइल पाकिस्तान में हैं। दुनिया में शायद तीसरे या चौथे नंबर पे जी, ये जो आबादी के लिहाज से। जी, और ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, अगर ये नहीं होता तो ये एडवर्टाइजिंग का जो बजट है ना, ये खत्म हो जाता। कई चैनल्स की सांसें रुक जाती, लेकिन यह मौजूद बहस नहीं है। जो बात फजीला ने कही, मैं इसको इत्तेफाक करता हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीजें होती हैं, खूबियां खामियां, मुस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं। देखना ये पड़ता है कि हम टेलीविजन पर या वीसीआर पर या डीवीडी लगाकर हम कोई बेहुदा भी ड्रामा या कोई फिल्म देख सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई मुस्बत सोच का हामिल हूं तो मुझे बताना पड़ेगा ना अपने अमल से कि मेरी सोच जो है पॉजिटिव है। तो मैं देखूंगा कोई ऐसी चीज जिससे मेरे मुल्क को फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, मेरे बच्चों को फायदा हो रहा है। सर चलिए, ये तो टेक्नोलॉजी वाली सारी बातें होगी ना। अगर मैं इंसानियत के ऊपर बात करूं, जैसे शुरू में मैं बात करी थी कि एक एग्जांपल ले लें, एक्सीडेंट वगैरह होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक झमकट्टा तो होता ही होता है, ठीक है। सबसे पहले जो पहुंचता है वो
फोन और जो चीज उनके पास होती है वॉलेट हो गया, पर्स, नहीं मोहम्मद, देखिए नहीं, ज्यादातर ये नहीं, होता है, नहीं, सुनने में ज्यादातर आया है, नहीं, सुनने में आया है, नहीं, लोग कहते नहीं, हैं। देखिए हम आप अपनी बताइए, कौम को, आप हम अपनी कौम को अंडरस्टिमेट करते हैं, ट्रू, अच्छा, अंडरस्टिमेट करते हैं। मैं आई एम सॉरी, नहीं, मैं आपकी बिल्कुल, बात से आपकी- इख्तलाफ कर रहा हूँ मुकम्मल। बिल्कुल, ये तो सुनने की और ये लोगों की बातें हैं, लोगों तो की बिल्कुल बात है आप ना। जो देखिए जो लोग जाते हैं, जो मिलते हैं, उठाते हैं, लेके जा हॉस्पिटल लेके जाते भी हैं, इंसानियत है। उनकी कसीर तादाद, बहुत बड़ी तादाद है। कसीर तादाद है। तो ये यही- जो कौम बैठी है ना, ये पाकिस्तानी हैं, इनके अंदर मायूसी पैदा ना हो, इनकी ये दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। ये वो लोग हैं। ये हमारे पास ये होता है कि हमारा खास तौर पे मीडिया एक यासियत फैला रहा है बाज़ औक़ात, बिल्कुल, बाज़ बिल्कुल। औक़ात। एक ये देखिए, ये हो गया शेखुपुरा में, ये हो गया आमना बीबी के साथ, ये हो गया। लेकिन जब इंसान के ऊपर बात आती है, जैसे सर मैं यहाँ चीचावती जब गई हुई थी, हम लोग जी। गांव पे बैठे हुए बात कर रहे थे और सारे लोग आ गए, सब उनका साथ देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आए और बहुत ही अच्छी, पूरा गांव जमा हो गया था, कितना खूबसूरत लग रही थी वो बात उनकी, सिर्फ हमारे- हौसला अफजाई करने के लिए। आपकी बात से क्यों शेर में ढाला है, हमारे एक बुजुर्ग शायर हैं इनायत अली खान, उनका शेर ये है बिल्कुल। कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, जो आप फरमा रही हैं। लेकिन हमने भी उनसे भी ये बात अर्ज की थी, जनाबे वाला ऐसा नहीं है। अब छोटी सी बात, अर्थक्वेक आया जी, पाकिस्तान में, बिल्कुल बिल्कुल रमजान का महीना था, बिल्कुल कराची से खैबर तक पूरी कौम एक थी, बिल्कुल और बिल्कुल। उस साल ईद नहीं मनाई गई, मजमूई तौर पर शॉपिंग सही नहीं की शॉपिंग नहीं गई, की ईद गई। के कपड़े सही लोगों ने बात। नहीं पहने। यह सही है बात। पाकिस्तानी कौम। यही और सही आपको बात। बताऊं, ये, पाकिस्तान ये इंसानियत में खत्म शुद्ध का ठप्पा नहीं लगा। नहीं लग सकता, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा चैरिटी दी जाती है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ भूखा सोता होगा। लोगों में जितनी इंसानियत है, वो सही कह रहे हैं नीक साहब बिल्कुल, कि हमारे यहाँ मीडिया जो है वो यासियत फैलाते हैं और कुछ खबरों को हमें बस इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि कुछ चीज़ों को कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है, बार बार रिपीट किया और जाता है। मोहम्मद ने कितनी अच्छी बात कही, इस पर लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंसानियत को खत्म शुद्ध नहीं लग सकता। ये आपने अब कैनवस बड़ा कर दिया। पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, मलेशिया की बात नहीं हो रही, इंसानियत की बात हो रही इंसानियत की है। बात हो रही है। कुरान क्या फरमाता है? कान नासो उम्मतों वाहिदा, पूरी इंसानियत को हमने एक उम्मत बनाया है, सुभान अल्लाह। पूरी सुभान इंसानियत अल्लाह। को। बहुत ही खूबसूरत बात। नाजरीन, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, हमें लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। लेकिन प्लीज अपनी जो आप लोग के जो रिमोट्स हैं उनको टच भी मत करिएगा, क्योंकि हम लोग अब वापस आएंगे कुछ ही देर में। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, एक जादू सा दिखाना चाहती हूँ आपको मैं। कुछ ही देर पहले आपने इनको अपने हमारे न्यूज चैनल पे देखा और अब ये हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी रमशा। अस्सलाम वालेकुम। चुटकी से हमारे पास आ गई। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या मैजिक है रमशा? ये मैं ये करती हूँ और आप हमारे पास आ जाती। मैं ये यूं करती हूँ। मोहब्बत का मैजिक है, जैसे आप मुझे मोहब्बत से बुलाती हैं, मैं वैसी मोहब्बत से आ जाती हूँ। ओह, जबरदस्त।
फिर तो इन्हें बार बार आना पड़ता होगा। बिल्कुल आना पड़ता है और आती रहती है मेरे पास तो, है ना? कभी भूल से भी आप ऐसे करती होंगी तो फिर ये ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है। मोमल कहती है रमशा, मैं कहती हूँ जी मोमल। रमशा जिन्नात हो गई है। नहीं, और मुझे डर है कि ये मुझे कहीं न्यूज़ पे ना बुला ले किसी दिन। मोमल मैं कहूँ जी रमशा। अच्छा रमशा कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाजरीन, रमशा से भी अभी हमने गपशप करनी है, लेकिन हम लोग जाने से पहले इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन मैंने डॉक्टर मोई से भी पूछना है कि आप क्या कहना चाहेंगे इंसानियत पे जो ख़त्म शुद का ठप्पा हमने तो बोल दिया कि नहीं लगा, लेकिन आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो ये बताए समझना ज़रूरी है कि इंसानियत कहते किसे हैं। बिल्कुल, ये गोश्त पोश का जो जिस्म है, गोश्त का धर है जो हमारा, इसके अंदर एक चीज़ अगर ना हो तो इंसानियत नहीं है, और वो चीज़ है इमोशंस, जज्बात, एहसासात। मैं इनसे कनेक्ट हूँ, आपसे कनेक्ट हूँ, इनसे कनेक्ट हूँ। हो सकता है हमारा बाज़ाहिर कोई रिलेशनशिप ना हो, मगर एक रिश्ता ऐसा है जो इंसानियत का, और इंसानियत का रिश्ता पैदा होता है इस बात के एहसास से कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो एहसास जब ख़त्म हो जाए तो हर किस्म के रिश्ते बेकार हो जाते हैं। इवन ब्लड रिलेशनशिप्स को कहते हैं हम, खून का रिश्ता, वो भी ख़त्म हो जाता है अगर बीच में एहसास चला जाए। और अगर दो अजनबी के दरमियान एहसास हो जाए तो उनके दरमियान वो जो मोहब्बत और प्यार होती है वो शायद खून के रिश्ते से भी ज़्यादा हो। तो असल चीज़ एहसास होती है, ठीक है? अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसको एब्जॉर्ब कैसा करता है माशरा, जज्ब कैसे करता है ना। हुआ ये कि पिछले 30-40 साल में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से आई है। एक, इंफॉर्मेशन की तादाद, मालूमात की तादाद, और उसकी स्पीड। अभी आप गूगल पे जाएं, आप एक कोई जुमला टाइप करें, आपको हजारों कुछ आ किस्म की जाता है। इंफॉर्मेशन। तो उसमें इंसानियत मैं बता रहा हूँ सिर्फ, हमारा जो जहन है वो तैयार नहीं है इतनी जल्दी और इतनी बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन लेने का। उससे होता ही है कि जब ये इंफॉर्मेशन आती है, रोक नहीं सकते, हम तैयार नहीं है, तो हमारे रवैयों में तब्दीली आती है, हम उसे मिसयूज करना शुरू करते हैं। अच्छा, इस मिसयूज के अंदर होता ही है कि वो जो एहसास है रिश्तों का वो कम होना शुरू हो जाता है। मैं आपको मिसाल दूं, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे खत लिखना, आप कह रहे थे ना, बात कर रहे थे। अब साइंटिफिकली क्या होता है, जब आप कलम से खत लिखते हैं तो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती उसके अंदर, ये बहुत जरूरी बात समझें। वो खत में आपकी फीलिंग्स जाती हैं, आप यकीन कीजिए जाती हैं, उन अल्फाज में जाती है। जब पढ़ने वाला वो खत पढ़ता है तो लाशऊरी तौर पर वो एहसास उसके अंदर पैदा होता है उन जुमलों से जिसमें आपके जज्बात जज्ब से उन जुमलों में। आज जब आप एसएमएस करते हैं पैगाम तो पहुंचता है, मगर चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसमें जज्बा नहीं जा सकता। ये जो बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही समझने की बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। हमारे पास एक कॉलर भी है, पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मरियम बात करें, मोमल आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, स्वीट लगती हैं। थैंक यू सो मच। आप अपनी पिक्चर भेजें, मैं भी आपको देखूं आप भी कैसे लगती हैं। बिल्कुल। और मोमन, आपके ऊपर लाइट कलर के सूट क्यों पहनती हैं? आप बहुत सूट करते हैं। कल लाइट कलर के सूट पहनूं या ना पहनूं? मैं घबराहट से गई। क्योंकि अच्छे लगते हैं। अच्छा, अच्छे लगते हैं, पहना क्या करूं? ठीक है, सारी लगती हैं। आई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी कोशिश करूंगी कि लाइट कलर्स पहनूंगी। आप शो देख रही हैं, टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम आपसे। हाँ जी, टॉपिक पे आप शो देख रही हैं, टॉपिक पे मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं आपके। और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ कि आपने कभी खत लिखा है किसी को? नहीं, कभी भी नहीं। कभी खत ही नहीं लिखा? ईमेल लिखा है, एसएमएस किया है? कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे ना लिखने बैठती हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो इसलिए मैं ना लिखती नहीं हूँ। अच्छा, तो एसएमएस भी नहीं किया? मोबाइल फोन यूज करते हो? एसएमएस करती हूँ। कॉल ज्यादा करती हूँ। अच्छा, कॉल ज्यादा करती हूँ। उसने कहा लिखना शिखना छोड़ दो, मैं कॉल करती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा या कहने से ज्यादा अच्छा होगा? आपके हिसाब से अगर कोई बात हम ना कह सकें जो, तो वो हम लिख के उसको दे सकते हैं। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू। आपको इतना इशारा किया, आपने लाइट कलर पहने हुए सूट कर रहा है, वो जोड़ा भी लाइट कलर का पड़ा हुआ आपके सामने।
मरियम आप प्लीज एक सेकेंड, नहीं मरियम प्लीज आप हमें फिर दोबारा कॉल करें और मैं अपनी टीम को भी बोलूंगी अगर मरियम से आप दोबारा कॉल करवाना चाहते हैं फिर हमसे मरियम से सवाल पूछेंगे और सवाल देके फिर हम उनको जोड़ा भी देंगे। बिल्कुल जी सर, जी सर आप कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर मुईज साहब की बात और इस कॉल के हवाले से इसे कहते हैं हुस्न तलब जो मरियम की जानिब से था। एक बात, दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने फरमाई ना कि बे इंतहा अहम बात कि क्या फ़र्क होता है इंसानों में जो अशरफुल मखलूक़ात है और वो जो जानवर हैं, इमोशंस का फ़र्क है ना। इंसान की बात हुई, इंसान इसका जो मादा है वो उन्स है, उन्स पैदा होता है। एहतराम इंसानियत जो हमने बात की थी, इंसान इंसान से करीब आता है, अगर उन्स नहीं है तो वो इंसान कैसा। एक बात ये। दूसरी बात जो बहुत अहम फरमाई डॉक्टर साहब ने, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ लेकिन ज़रा सी एक बात मैं इजाफा करूँगा। पहले क्या होता था, खत लिखे जाते थे जी भाई, खत जाता था अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, मेरे वालिद हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बहन है, मैंने खत लिखा, अब वो खत गया और 1 महीने बाद जवाब आया। 1 महीने तक मैं यूं बस मचल रहा हूँ कि कब जवाब आएगा। मेरे वालिद का, मेरी बहन का, मेरी माँ का, और वो जवाब आता था। फिर मैं जवाब तैयार कर फिर लिखता था। ये एक बात तो ये था, उसमें जो इंतजार की कैफियत थी उसका एक अजीब मजा, अजीब उसको कैफ कहिए कि वो अजीब कैफ होता था। उस कैफ को महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि अब वो काम किसने ले लिया है। मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा है, रोजाना वो अपनी माँ से स्काइप पे बात करता है। उसकी जिंदगी पूरी नहीं होती दोनों की जब तक वो बात ना कर लें। स्काइप पे बात हो जाती है, ठीक, देख भी रहे और बात भी कर रहे। गुफ्तगू कभी तहरीर की जगह नहीं ले सकती। मैं कुछ चीजें ठीक बयान करना नहीं चाहता, ठीक, मैं बोलना नहीं चाहता। फजीला ने एक बात अभी कही थी आगाज में कि इन्होंने पहला खत लिखा अपने वालिद को। एक बेटी खत लिख रही है अपने वालिद को और बयान कर रही है एक बेटी अपने बाप से मुझे कितनी मोहब्बत है और एक ताल्लुक है, लेकिन क्या उनके सामने एक बेटी ये कह सकती है, क्या फजीला कह सकती थी ये कि बाबा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये सारी बातें होती हैं। अभी आज भी अगर अम्मी नाराज हो जाती हैं मुझसे या कुछ हम लोग का वो होता है, ये तो अक्सर होता होगा। नहीं अक्सर नहीं होता, अम्मी से नहीं होता। तो उनको मैं और शहजाद दोनों, बल्कि आज तक हम लोग लेटर लिखते हैं उनको, SMS या चीजें। अब अम्मी तो नहीं पढ़ सकती, वो उनको SMS पढ़ना ही नहीं आता, वो बल्कि पूछती रहती हैं किस तरह करते हैं। तो अम्मियों को या दादियों को या अपने रिश्तेदारों को, उनको अभी भी खत और चीजें लिखी जाती हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, तो उसका एहसास जो होता है वो एक डिफरेंट होता है। तारीख में जो बड़ी तकरीरें हैं या बड़े वाज हैं, बड़े खिताब हैं, वो अगर जबान की बुनियाद पर, गुफ्तगू की बुनियाद पर महफूज नहीं है, तहरीर में महफूज हैं। दुनिया का बड़ा कलाम, जितना बड़ा कलाम है वो किताबी शक्ल में है। किताबी शक्ल में, बिल्कुल, बेशक। अच्छा, मैंने एक सवाल करना है फजीला आपकी। मेहनत और मुशक्कत इसका ये भी ख़त्म शुद्ध हो चुकी है। जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने में देखा जाए कि हमारी दादियाँ या नानियाँ चटनियाँ बनाया करती थी, क्या कहते हैं, सिलबट्टे पे ना, है ना, यूं करके और यूं करके सिलबट्टे पे चटनियाँ बनाए। उसका टेस्ट और उसकी चीजें, उसकी जो खुशबू भी होती थी वो इतने मजे की होती थी कि हम बल्कि अम्मी को कहते थे, हम हर ट्यूसडे जाया करते थे नानी के घर, हम कहते थे वो दिन आए और हम जाएं और नानी की वो हाथ की बनी हुई चटनियाँ और खाने और चीजें ये खाएं। लेकिन अब जो है वो ग्राइंडर्स, टेक्नोलॉजी, 2 मिनट में तमाम जायका तबाह। अच्छा, अब मेरे तो चटनियों को सुन के ना मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया मुझे तो। हाँ, ओके। तो मेहनत और मुशक्कत क्या खत्म हो चुकी है इन चीजों की वजह से? अच्छा देखो, मसला क्या है, जब मैं बहुत सारी बातें सुन रही थी तो मुझे 2-3 बातें जहन में आ रही थी जो कि मुझे करनी है। एक बात मैं सबसे पहले करूंगी इस सवाल के जवाब से पहले, ठीक है, जो कि मेरा बहुत दिल है करने का, क्योंकि जब एहसास की बात हो रही थी तो मुझे बहुत बड़े इंसान थे अशफाक अहमद साहब, उनकी एक बात मेरे जहन में मुस्तकिल अटक रही है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात थी कि अपना दर्द तो इंसान को भी महसूस होता है, लेकिन असल इंसान वो है जो दूसरों का दर्द महसूस करे, क्योंकि अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। तो एहसास जो है ना वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लेटर्स हम लिखते हैं और उसमें जो हमारे महसूसात होते हैं ना, वो बहुत अरसे तक हम उनको सेव कर सकते हैं और जब भी हम उनको पढ़ते हैं तो हम नए सिरे से उस सब चीज़ को याद करते हैं। टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। एक तो ये मुझे ज़रूरी बात करना थी, मेरा दिल था। अच्छा, दूसरा चटनियों की बात आ गई।
यम यम यम। चटनियों पे बात करने से कम सिर्फ एक बात बल्कि दो बातें। एक कुरान करीम की आयत जो इस जहन में एकदम जहन में आई मेरे, जिसका आगाज किया था इस बात का डॉक्टर साहब ने। अब देखिए कुरान करीम रहती दुनिया तक अबदी हतमी आखिरी हिदायत है ना, यूसिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा। ये कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है कि ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं ये दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत पर मुकद्दम रखते हैं। ये कुरान, ये एहसास, ये है इंसानियत। एक चीज मुझे भी चाहिए, एक चीज डॉक्टर मुइज को भी चाहिए। मेरे लिए डॉक्टर मुइज ज्यादा अहम है, मैं अहम नहीं हूँ। ये कुरान की तालीम है। बिल्कुल। ठीक, दूसरी बात ये कि इकबाल का शेर याद आता है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। सुभान अल्लाह। और अनिल साहब के साथ बैठे तो फिर कुछ और बातें याद आ जाती हैं, बात निकलती है और कुरान मजा शरीफ है। में इंसानियत की जब बात हो रही है तो कुरान शरीफ में सिर्फ 99 आयात हैं जो कि मुसलमानों से अल्लाह ताला ने एड्रेस की हैं। ज्यादातर आयात में अल्लाह ताला ने सुनो ए इंसानों करके इंसान को एड्रेस किया, तो इंसानियत की ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल। मैं जवाब जानना चाह रही हूँ चटनियों के बारे में। चटनियों से पहले एक और बहुत अहम बात जो आपने बात फरमाई, मेरी चटनी है। फजीला ने इंतहाई अहम बात फरमाई है ये। अब इसको जोड़ते हैं आखिरी खुतबे पर। आखिरी खुतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और वो आलमी इंसानी वसीयत है। आखिरी खुतबा है ना, जब हम सब जानते हैं गोरे को काले पे, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बड़ा वो है मुकर्रम वो जो तकवे में बढ़ता रहे। वहाँ जो मुखातबत हो रही है वहाँ कौन है? हज का मौका है ना, मुसलमान ही नहीं, सहाबा ही नहीं, रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, बल्कि हुज्जाज मौजूद हैं। हुज्जाज ना, लेकिन अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, अय्युहन्नास मुखातबत हो रही है कि इस पैगाम को आम कर दो, सब तक पहुंचा दो। ये है इंसानियत, ये है इंसानियत। और अगर एक जालिम मुसलमान होगा तो हम उसके साथ नहीं होंगे। अगर एक मजलूम यहूदी है, एक मजलूम ईसाई है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। कुरान मुस्तकबिरीन और मुस्तज़फ़ीन की बात करता है। इस्तकबार करते हैं, तकब्बुर करते हैं वो लोग, उनके साथ हम नहीं हैं। मुस्तज़फ़ीन जो गरीब हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह है दीन का तकाज़ा। बहुत खूबसूरत दीन है हमारा। वेरी गुड, हमारा दीन सबसे खूबसूरत। अच्छा रमशा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताओ कि इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन आप बताओ कि घर के कितने काम करती हो? ये बताओ, सबसे पहले तो ये पूछूंगी मैं। कौन सी चटनी पीस के आई हो आज तुम? कपड़े हाथ से धोती हो या किसकी चटनी बना कर आई हो? या किसकी चटनी बना? अच्छा, घर के काम करती हो? घर के काम छुट्टी वाले दिन कभी कभी करती हूँ कि कुछ शौक आता है तो कभी कुछ कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा, कुकिंग, अपना रूम वगैरह कुछ सेट कर लेती हूँ, सफाई वफाई, कपड़े वपड़े फैला देती हूँ। तो हाथ से कभी कपड़े धोए हैं? कभी धोए हैं। याद आ गया एकदम से, रमशा यूं थी और रमशा ने कहा धोए हैं। मैं टीवी पे लाइव चैनल पे हूँ। नहीं धोए, लेकिन यूजुअली वॉशिंग मशीन ही यूज होती हैं। तो वो धोए तुमने इस तरह से बात की कि धोए हैं कभी वंस इन अ ब्लू मून, एक जमाना वो इमरजेंसी होती है, कल ये पहनना, अरे जल्दी से धो। तो वो बात ऐसा होता है। उसमें तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है या तुम्हें जो रोज कपड़े धुल के आ जाते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन मिलती है? वो ज्यादा बेहतर है। वो ज्यादा बेहतर है। तो मेहनत और मुशक्कत क्या कम हो गई है? ये मुशक्कत क्या खत्म हो चुकी है? जो कपड़े धोए थे उसमें कोई था कि खाली कपड़े धोए थे? ये अच्छा सवाल है। कम नहीं हुई। इसको इस तरह से अगर देख लें कि मेहनत की शायद फॉर्म चेंज हो गई है। अगर आप मैं ये समझती हूँ कि अगर जमाना बदल रहा है और आप उन्हीं पुरानी चीजों के साथ स्टिक रहोगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि यार मुझे चटनी बनानी है फॉर एग्जांपल, या मुझे कपड़े धोने हैं और मेरे पास इस्त्री जो है इलेक्ट्रिक मौजूद हो, लेकिन मैं कहूँ नहीं यार मेरी नानी तो जाना गैस की इस्त्री पे इस्त्री करती है, मैं तो नहीं करूँगी इलेक्ट्रिक पे, उसमें ज्यादा मेहनत होती है, मैं तो उसी से करूँगी। दोनों रिजल्ट सेम देंगी, इस्त्री चाहे आप गैस से करो चाहे इलेक्ट्रिक से। तो लेकिन वक्त बचेगा ना, मेरा वक्त बचेगा, इलेक्ट्रिक से मैं यूज करूंगी, फटाफट इस्त्री हो जाएगी, मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं है कि हम मेहनत से जी चुराते हैं। हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है या अगर हमारे पास एडवांस चीजें मौजूद हैं तो हम क्यों ना उसका हिस्सा बने।
वो जो मेहनत है हम कहीं और कर सकते हैं। अगर मैं 10 मिनट में बचा लूंगी तो मे भी पॉसिबल मैं 10 मिनट में कोई और काम करूं, अपने लिए चाय बना तो लूं। वक्त जो को बात वक्त हमें जी समझना है डॉक्टर वो जी ये है, डॉक्टर मोइस। जो बात हमें समझना है, ये जो वक्त का तकाजा है, ये सारा बेस्ड है इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिकल इश्यूज हैं सारे के सारे ना। पहले लोगों के पास वक्त ज्यादा था, तो वक्त जब तो ये ज्यादा सारी था तो चीजें हाँ, फिर, तो आप कोयले adjust हो डालते थे, वो जाती इस्त्री थी। में कोयले डालकर वो इस्त्री गर्म होती थी, उससे आप करते थे इस्त्री। तो ऑप्शन भी नहीं था। डॉक्टर मोइस, ऑप्शन तो नहीं क्या था। हमारे पास वक्त कम है अब और इतनी सारी चीजें करनी है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वक्त कम नहीं है आपके पास, वक्त या वक्त से कभी कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। अच्छा टेक्निकली वक्त कम नहीं बिल्कुल, होता। अच्छा, हाँ, वैसे आपकी technically। जो सोच है हाँ। वो वक्त को या तो स्लो करती है या तेज करती है। मोमल शायद फुर्सत कह रही थी। फुर्सत की बात कह रही थी। फुर्सत की हमारे पास फुर्सत नहीं है अब। देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं। इसकी वजह जी जी मैं एक मिसाल दे दूं जी फिर बिल्कुल वनीस भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जब महबूब का इंतजार होता है तो वक्त रुक जाता है। अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, है ना? गलत कह रहे हैं? वक्त रुक जाता है। अच्छा, वैसे मोमल है ना, बात को जनरलाइज कर रही थी। अच्छा। आपने अपने पे ले लिया। चलिए तो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि उम्र का एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब तोहमत भी अच्छे लगने लगती है। अच्छा, इसी तरह दुख का जब पीरियड होता है, मुश्किल का पीरियड होता है, वो नहीं गुजरता और खुशी के लम्हात यूं चले जाते हैं। आप नोटिस करें, खुशी आती है, बेटे की शादी है, सालगिरह है, चला गया और वो पता ही नहीं परेशानी है, चले। दुख है, वो जा ही नहीं रहा। तो जहन, इंसानी जहन जो है वक्त को या तो स्ट्रेच करता है या उसको सुकेड़ता है। दो चीजें जरूरी है। अब यहाँ मसला ये हो गया कि वक्त तो वही है, काम आपके पास ज्यादा होंगे। अब आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले आप नहीं करते थे। पहले भी नहीं? बच्चे पाले जाते थे, नहीं। आज भी बच्चे अच्छा पल चले, जाते बच्चे हैं। पाले जाते हैं ना, आज के बच्चे की Example। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। पहले जैसे जैसे कि- कि जाते थे, पहले तो पल जाते पल थे। जाते थे। अच्छा, पहले पल Good जाते one। थे और अब पाले जाते हैं। बिल्कुल पाले जाते हैं। अब माँ भी पढ़ती है बच्चे के साथ साथ। जब बच्चे का इम्तिहान होता है, माँ का भी इम्तिहान होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। बच्चे का कोर्स इतना लंबा चौड़ा हो गया, स्कूल के अंदर उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उसी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। अब मेरा सवाल सर, आपसे वैसे है। एक- नहीं, मेरा एक सवाल अब डॉक्टर जी। मोइस मेरा- से है। जब अच्छा, बहुत अच्छा जुमला कहा कि बच्चे पहले पल जाते थे, अब पाले अब जाते नहीं हैं। आपने फरमाया कि माँ इन्वॉल्व होती है बच्चे के साथ। इसका मतलब है कि अटैचमेंट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए, है। क्योंकि मेरा और आपका इंटरेक्शन हो रहा है। अब वैल्यूज में माशरती तौर पर मिन हैसुल कौम जवाल आया है या उरूज? जवाल आया है। माँ जवाल इन्वॉल्व आया है क्यों ना? होती है? ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। Object- माँ बच्चे असल को चीज इंसान नहीं ये बना है- रही, माँ बच्चे को अच्छा इंसान नहीं बना रही। माँ सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व है कि मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आए। जी, और वो बड़ा होकर टाई लगाकर ऑफिस हाँ, जाए बिल्कुल। और एक अच्छे बैंक में नौकरी मिल जाए। बिल्कुल सही है। कोमल, मैं क्या- यहाँ पर add या- करूंगी, जी, छोटी सी बिल्कुल। आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है कि खत्म शुदा आपने टॉपिक रखा है। बिल्कुल। तो स्कूलों की बात हो रही है। पहले के दौर में जो अब चीज खत्म हो गई कि पहले का बच्चा 4, 4.5, 5 साल पहले स्कूल नहीं जाता था। अभी के वो 1.25 का नहीं होता, चलो भाई इसको मॉन्टेसरी पैदा और होते ही। जाना हाँ, पैदा होते पहले ही। से ही कि मॉन्टेसरी में तो एडमिशन ये करा क्यों दिया, है? प्ले ग्रुप में। तो वही वाली बात है ना कि हमने खुद अपना कंपटीशन बिल्कुल, जैसे कि- बैंकर बन जाए, टाई लगा के, इसको इंग्लिश आ जाए, इसको सब कुछ आ जाए, ये सीख के बस एडमिशंस बैठ भी जाए। बच्चों के जब होते हैं वो पहले से कर दिए जाते हैं कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ होता हाँ, है तो माँ और जब conceive admissions करती करा है, लो, नाम लिखवा देती है। इतने डॉक्टर मोइस ने एक जो जुमला, एक लफ्ज ऑब्जेक्टिव्स, ये है मकसद हयात जब तब्दील होता है तो फिर खत्म शुद की मोहर लग जाती है। मोहर लग जाती मैंने है। आगाज में एक बात कही थी कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं, इंसान मोहब्बत के लिए होता है। अब हम इंसानों को इस्तेमाल करते हैं, चीजों से मोहब्बत करते हैं। ये बात अभी एकदम इसी- से इसी बात पे हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल कॉलर हैं, डॉक्टर रायद अफजल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक है जी। सर, आप हमारा शो देख रहे होंगे, आपको टॉपिक पता होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर स्कूलों के और तालीम के हवाले से बात करनी है और खत्म शुद का लफ्ज़ उसमें लगाना है, जी, जैसे इंसानियत, हम, तहजीब। डिग्री याफ्ता है, याफ्ता या सारा मसला एक लफ्ज़ का है, वो है याफ्ता। हम डिग्री याफ्ता हैं और जो खत्म शुद है वो है अब हम तालीम याफ्ता नहीं है और तरबियत याफ्ता नहीं है। तो जो दो चीजें खत्म हो गई हैं वो तरबियत याफ्ता हैं। तरबियत और तालीम खत्म हो गई है और डिग्री रह गई है। अब इस वक्त, हेलो जी 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 सर, सुन रहे हैं? जी। बिल्कुल जी, अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि दो चीजों पे पूरी दुनिया में एम्फोसिस है। एक है सलाहियत पे जी, और दूसरा है जिंदगी
जिंदगी गुजारने के तरीके थे। ठीक। अब वेस्ट में इस वक्त 34 लाइफ स्किल्स, जो लोग गूगलिंग कर सकते हैं वो लाइफ स्किल्स अगर टाइप करेंगे तो उनके सामने 34 लाइफ स्किल्स आएंगी जो पूरी दुनिया में अब स्कूलों में वो लाइफ स्किल्स डेवलप की जाती हैं। अच्छा। उसमें बच्चे का माइंड कैसे काम करे, उसका दिल कैसे काम करे, वो अमल कैसे करने के काबिल हो, ये एक पूरा सिस्टम है 34 लाइफ स्किल्स का, जो कि हमारे यहाँ भी डेवलप होती थी किसी जमाने में। हम लोगों को इस काबिल बनाते थे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके काम कर सकें। ये स्कूल एजुकेशन से उनको चीज मिलती थी। और यही वो चीज है कि जब इल्लामा इकबाल ने अपने शिकवे में जिक्र किया कि पूरी दुनिया जो है, काफिर जो हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं मिलता, तो जवाब शिकवा में फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो बड़ा मशहूर जवाब है कि हम तो माइल भी करम है, कोई साहिल ही नहीं, साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रब मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। वाह तो वाह, बहुत खूब। डॉक्टर जी पूछिए, ये कि हमें शान कई है, यहाँ से क्या मुराद है इकबाल की? कुछ नया ढूंढने का अहल नहीं, कौन सी शान दे रहा है अल्लाह? ये सलाहियत खत्म हो गई है, ये सलाहियत खत्म हो गई है जब से स्कूल कारोबार बना है। हमारे बच्चों डॉक्टर साहब पर्सनैलिटी नहीं बनती। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अनीक साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, प्लीज बात करें। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने इकबाल को याद किया। इकबाल तो हमारे हीरो हैं, हम उनके आशिक हैं। यहाँ पर जो शान कही, तो कौन सी शान अल्लाह ताला दे रहा है? सर ये शान जो है ना, अगर आप एक सिंपल वर्ड में कहना चाहें आज की दुनिया में, तो उसको हम कहेंगे इनोवेशन। जहाने ताजा की है अफकार ताजा से नमूद, जहाने ताजा की है अफकार ताजा से नमूद के संग खिस से होते नहीं जहां पैदा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये फरमाते हैं कि यहाँ पर कई से मुराद के है, और के जो है वो ईरान का एक हिस्सा था जी। तो ये तो ये कि वो हिस्सा, वो जमीन, वो मकाम, वो भी हम आपको इनायत कर देते हैं। सर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा माजरत के साथ एक ब्रेक पे जाना है हमें, लेकिन डॉक्टर साहब आप भी कॉल पर रहिएगा, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप लोग कहीं मिल जाएगा। We'll be right back. सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मुझे 14 अगस्त की याद आती है, घर वगैरह सजाते थे बहुत ज्यादा। 14 अगस्त की झंडे याद, सबसे ज्यादा याद आता है 14 अगस्त को मोहल्ला सजाना। 14 अगस्त में जाना कायदे-आज़म के बाजार वगैरह। 14 अगस्त में घर सजाना। 14 अगस्त पे घर सजाना याद आता है। छोटेपन की यादें आती है। पटाखे वाली बंदूक जो बचपन में चलाते थे, जो अब नहीं चलाते ना ही वो आती है। मुझे सबसे ज्यादा याद आता है पटाखे वाली बंदूक चलाना। मुझे सबसे ज्यादा याद आता है बचपन में हलवे बांटना। मुझे सबसे ज्यादा याद आता है हम बचपन में हलवे बांटते थे। गिल्ली डंडा नहीं होता, अब तो देखने में नहीं आता। वेलकम बैक जी नाजरीन। जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, और सर आप बात कर रहे थे, हमारे पास डॉक्टर साहब कॉल पे हैं दोबारा? जी मौजूद है हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, बल्कि अनीक सर आपसे बात कर रही थी, मैं चाहूंगी कि वहीं से हम कंटिन्यू करें ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। जी मैं उनका सवाल समझ गया, बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया है। जी इस शेर के अंदर जो शान कही देते हैं, तो ये शान से क्या मुराद है? बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं तसव्वुफ के हवाले से भी, अदरवाइज मैं नौजवानों के हवाले से ये बात कहूंगा कि यहाँ पे शान से मुराद द एबिलिटी टू क्रिएट है, द एबिलिटी टू इनोवेट, इनोवेशन। देखिए आज की दुनिया में जहानत जो है उसका एक ही मयार है, और वो है आपकी तख्लीकी सलाहियत। आप उतने ही ज़हीन हैं 21वीं सदी में
जितने आप ज्यादा तख्लीककार हैं, तो ये तख्लीक करने की सलाहियत ये स्कूलों में पैदा होती थी, दरसगाहों में ये दी जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से आज के हमारे तालीमी निज़ाम में ये खत्म शुद है। तो सबसे ज्यादा जरूरी 21वीं सदी में कामयाब होने के लिए जो सलाहियत है वो तख्लीकी सलाहियत है, द पावर टू इनोवेट। हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम वी आर जस्ट कंज्यूमर्स। हम फोन्स भी यूज कर रहे हैं, शैम्पू भी यूज कर रहे हैं, एड्स भी बाहर के देख रहे हैं, मूवीज भी बाहर की देख रहे हैं। हम खुद क्या बना रहे हैं, हम खुद क्या तख्लीक कर रहे हैं, हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं। बहुत तो बहुत अच्छा सवाल है, स्कूलों में पैदा होनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, यही सवाल मैं करूंगी, क्या हम खुद क्या सर्व कर रहे हैं? नहीं, ये सवाल एक बड़ा सवाल करके फिर हम इसका कैनवस छोटा नहीं करते। ओके ठीक है, क्योंकि वहाँ जो बात हो रही ना इल्म की, डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत उम्दा उठाई थी। पहले वो शान कई पे बात कर लेते, नहीं दोबारा ब्रेक के बाद वो शान कई की बात नहीं होती शायद यहाँ पर। अच्छा। मैं ये अर्ज करूँगा यहाँ पर के से मुराद वो ईरान का एक खित्ता है, तो वो शान कै से मुराद हम आपको वो ऐसे खित्तों से भी नवाज देंगे। ये इकबाल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम आओ तो सही राह रास्त पर, हम तुम्हें इन अनवा व अक़साम की नेमतों से मुरस्सा कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये बात जो उन्होंने बात की कि तख्लीक, इकबाल का उन्होंने जिक्र किया। इकबाल 2-3 बातें बहुत अहम कहते हैं, ज़रा मौजू हट जाएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने कही ये बात इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अर्ज़ करूँ। अल्लाह ताला की तख्लीक़ात से अपने हिस्से का जमाल इख्तियार करके तख्लीक की शक्ल में दुनिया को लौटा देना, ये इकबाल कहते हैं कि अल्लाह ताला की जमाल है ना, जमालियात, बिल्कुल, 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 ये इसको तस्खीर करो, ये तस्खीर वो करें तस्खीर कि जो मोमिन और मुत्तकी हैं। कौन कर रहा है तस्खीर कायनात की? आज वेस्ट कर रहा है। वेस्ट के पास ना खुदाई कवानीन पर अमल करने का टाइम है, ना उनके पास फुर्सत है, ना उस तरफ वो माइल हैं। इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जमाल है ना, जमाल या खूबसूरती है। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। तुम अल्लाह की खूबसूरती में से अपने हिस्से की खूबसूरती ले लो और उसको तख्लीक की शक्ल देकर दुनिया को वापस कर दो। बहुत खूब, बहुत खूब। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर साहब का। हमारी पूरी कोशिश थी कि आप हमें ज्वाइन करते, लेकिन आप हमारे साथ कॉल पे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरे साथ इनसे एक बात करूँ, इनकी बात बड़ी खूबसूरत है, एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल करें। मैं मौलवी नहीं हूँ, ना मैं आलिम दीन हूँ, जो थोड़ा बहुत जानता हूँ वो बता रहा हूँ। जो वली का कॉन्सेप्ट है, वली का, वो आप उस कॉन्सेप्ट की कमाल की, वली वो है, अल्लाह का दोस्त वो है जो इस कायनात में अल्लाह ने जो कुव्वत तख्लीक की है, जो कवानीन बनाए, उनको तस्खीर कर कर बनी नौ इंसान के लिए वो कोई ऐसी चीज़ें पैदा करता है अल्लाह के कानून के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन वली का रुतबा तो बुलंद होता है ना। ये तकाजा और ये मुतालबा अल्लाह ताला का हर शख्स से है, बस हमसे और आपसे भी है। बिल्कुल सही। वली औलिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, उनका मकाम मर्तबा तो बहुत बुलंद है। बिल्कुल सही। मैं कभी सैयद अली हजवेरी की जगह नहीं ले सकता, मैं कभी बाबा फरीद गंज शकर की जगह नहीं ले सकता, मैं कभी बख्तियार काकी की जगह नहीं ले सकता, मैं और आप कभी ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी की जगह नहीं ले सकते। लेकिन ये औलिया अल्लाह का जो तकाजा है या मुखातबत हो रही है वो इंसान से है। इकबाल, फिर दोबारा इकबाल का जिक्र, इकबाल फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह और बंदा को वर्कर हो जाते हैं, को वर्कर हो जाते हैं। सूरह रहमान की आयत याद आती है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। अल्लाह ताला रोज नई शान से जलवागर होता है, अल्लाह ताला इस कायनात को रोज सजाता है। आखिरी बात सिर्फ इकबाल का शेर याद आया, हाथ अल्लाह का है, बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साथ। बेशक बेशक। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये बात करना चाहूँगी, भी मैं फेसबुक पे अपने मैसेजेस भी पढ़ी थी। टेक्नोलॉजी जो अगर है, यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था अंडे के बारे में कि अंडे जो हैं वो भी अब मशीनों से, जो एक कुदरती प्रोसेस होता था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब अंडे भी मशीनों की प्रोसेस से चलते हैं। जैसे गाय को या हार्मोन का इंजेक्शन लगाया, हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उस पर जरा आप हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है
और ये क्या ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अंडे भी खाए जाते हैं, दूध भी हम पीते हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं हमें। टेक्नोलॉजी अंडे ज्यादा चाहिए, ये रमजा का कहना है। टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं, दो जावी होते हैं। हाँ, एक टेक्नोलॉजी वो होती है जो आपको फायदा ही देती है, ठीक। एक टेक्नोलॉजी वो होती है तो फायदा भी देती है और नुकसान भी देती है। मिसाल के तौर पर आप अगर खाद इस्तेमाल करते हैं तो जो ज़रात निकलती है उस खाद के, उसके अंदर केमिकल होते हैं जो आपके लिए मुज़र है सेहत के लिए, ठीक है। अच्छा। इसी तरह आप जब हार्मोन का इंजेक्शन गाय को देते हैं या भैंस को देते हैं, वो दूध तो देती है मगर वो हार्मोन उसके दूध में भी शामिल है। अब यही साइंस एक और तहकीक भी देती है, वो ये कहती है, ये फैक्ट है, आपको हैरत होगी कि अगर जिस वक्त उसका दूध देने का वक्त हो गाय या भैंस का, उससे आधा घंटा पहले अगर आप म्यूजिक चला ले तो गाय उतना ही दूध देगी जितना हार्मोन के इंजेक्शन से देती है, Really? और खुश होकर देगी। लेकिन वो म्यूजिक तय कर मुझे ये पूछना था कि म्यूजिक कौन से लगाया जाए, यानी बाड़े में जो है ना डीजे को बुलाया जाए, डीजे को बुलाया जाए, डीजे फुल नहीं वो नहीं। म्यूजिक। दूसरा ब्राजील के अंदर बात ये होता है, आपकी बात कट रही है, लेकिन एक जुमला याद आया मुझे कि बाज म्यूजिक सुनने के बाद इस बात पर ईमान हो जाता है कि म्यूजिक को क्यों हराम रख किया गया है। हाँ, डिपेंड करता है कौन सा म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक है जी। अच्छा, ब्राजील के अंदर उन्होंने बहुत सारे फार्म्स बनाए हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट चल रही है कि फसल के वक्त जब फसल बीज बोया जाता है उसके बाद एक खास किस्म, अच्छा म्यूजिक को अगेन डिफाइन करना पड़ेगा, शायद आज वक्त नहीं है कि मैं डिफाइन कर सकूं किस म्यूजिक की हम बात करें। वो जो म्यूजिक बजाया जाता है तो उससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि उस फसल में कीड़ा नहीं लगता। अच्छा। तो हमने कई साल पहले, मैंने बहुत सारे जमींदारों को पंजाब में ये बात कही थी कि आप अपनी जो जमीन है उसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाएं और सूरह रहमान की तिलावत चलाएं। मेरी सूरह रहमान की तिलावत चले सुबह के वक्त सारी जगह पे, आप देखिएगा कि आपकी फसल कैसी होती है, मगर कोई मानने को तैयार नहीं। अच्छा सर, मैं इसकी बात कर, मेरा एक और ये सवाल है कि हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने जैसे बताया कि मैं तो इंजेक्शंस की बात कर रही थी, तो कि ये जो म्यूजिक है ये टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी ये भी किसको पता चला कि असर करती है। देखें एक डीवीडी है, एक रिसर्च है मैसेज फ्रॉम द वाटर, एक जैपनीज रिसर्च है, आपको डीवीडी मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब तो बंद है खैर, गूगल करें मिल जाएगी। उसमें उसने क्या चीज साबित की, बड़ी रिमार्केबल, उसने नलके का पानी लिया और उसने आबशार से बहता हुआ पानी लिया, दोनों पानी को उसने -25 डिग्री पे फ्रीज किया। जब वो अनफ्रीज हो रहा था तो दोनों के पीसेस लेके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो एक अजीब गरीब मंजर नजर आया। जो नलके का पानी था, यानी जो टंकी में जमा रहता है आपका, वो जब अनफ्रीज हो गया, कतरा बन गया, तो कुछ भी नहीं था। जो वो पानी था जो आबशार से बह रहा था, उस पानी के अंदर उन्होंने देखा कि जब वो अनफ्रीज हो रहा है तो उसमें क्रिस्टल बने डायमंड शेप के। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक पानी लिया, ऑर्डिनरी पानी, उसको हाथ में देख कर तस्वुर में उसको दुआ दी, उस पानी को मोहब्बत का एक जज्बा पैदा किया अपने अंदर कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद उस पानी को चेक किया, उसके अंदर वही क्रिस्टल बने। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। इसी तरह उन्होंने खास किस्म के, दो किस्म की, और ऐसी रिसर्च फिर हमें मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी से ही मिलती है। एक हमें किस तरह पता चलेगा ये उन्होंने हार्ड रॉक म्यूजिक लिया और बिल्कुल पानी को एक्सपोज किया, और एक जगह उन्होंने मोजार्ट की सिम्फनी ली और बेथोवेन की सिम्फनी ली, दोनों को चेक किया, वही निकला हार्ड रॉक का म्यूजिक, बेड़ा गर्क पानी का। और वो सिम्फनी ने क्रिस्टल बनाया। ऐसे ही बोले, मेरे बेटे को हार्ड रॉक बहुत पसंद है, बस ख्याल रखें, असर करता है। अच्छा फिजिलिया पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जो हमारे त्योहार हैं और हमारे रिश्ते हैं, जैसे कि ईद मनाते पहले एक ईद मनाने का जो त्योहार था, वो जो एक होता था कि सुबह से लगे ना पूरा खानदान, सुबह से नहीं, 2 दिन पहले से चांद रात से, और उससे पहले चूड़ियां और लेना, चीजें करना, नॉट जस्ट योर इंटरनल फैमिली, जो एक्सटर्नल फैमिली भी है, चाचे मामे सारे पूरे खानदान, नॉट जस्ट खानदान, आपकी मोहल्लेदारी, सही है, मोहल्ले वाले, आपके नेबर्स सब एक साथ ये त्योहार मनाते थे। लेकिन आजकल ज्यादातर मेरे ख्याल से ये है, सुना जाता है कि थोड़ा बहुत कर लिया, बच्चों को बोल दिया कि भाई चाचे के घर शक्ल तो दिखा दो, अच्छा ठीक है आ जाएंगे 2 मिनट में, 2 मिनट के लिए आ जाएंगे, आधे घंटे के लिए आ जाएंगे, वो बात नहीं रही है। देखो बात क्या होती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मूमल, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज भी होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारा दिल करता है कि वही पिछली वाली रहें। और वही वाली बात होती थी कि पहले शायद आपके पास वक्त जो था वो ऐसा था
कि आप सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, ख़ानदान एक साथ रहते थे, मोहब्बतें शायद मुझे लगता है ज़्यादा थी। अब मजबूरन ये बात कहनी पड़ेगी, लेकिन हाँ शायद मोहब्बतें ज़्यादा थी क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी कम थी। फजीला भाई यही बात है कि मोहब्बत ज़्यादा है या वक्त नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ टेक्नोलॉजी पहले कम थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूजेज पहले कम था, तो शायद आप आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करते थे। वो वक्त हुआ या ये मोहब्बत हुई? नहीं, देखो सब चीज़ें एक साथ ही होती हैं। मैं किसी चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहती जनरलाइज या कि सब ये नहीं था वो नहीं था, लेकिन हाँ पहले हमारे पास इस तरह था कि हम मेहंदी कोन्स वगैरह नहीं आती थी, तो रात में हमें होता था कि जी मेहंदी लगानी, अम्मी हाथ में मेहंदी लगा के यूं बंद करके मुट्ठी ऊपर अखबार चढ़ा के आपको एक फेस्टिव फीलिंग होती थी। गहरे रंग के लिए विक्स और ये सारी चीजें होती। विक्स तो अब आई है, उस वक्त तो विक्स भी नहीं लगाते थे। याद है मेरा जमाना विक्स वाला था। नहीं, मेरा जमाना ज्यादा फजीला भी एक्सक्यूज मी, मेरा जमाना ज्यादा पुराना नहीं था, अभी का था। अच्छा सॉरी भाई सॉरी। नहीं मींस के हमारा जमाना बोल दूं मैं आपको एक लेकिन आजकल नहीं, पहले असली होती थी मेहंदी, और आजकल ये है कि 2 सेकंड में केमिकल वाली जो मेहंदी हो गई वो 1 मिनट में सूख जाती है। और वो कह रही हूं, जैसे आप हार्मोन्स की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल गायों में हार्मोन्स होते हैं, ये होता है वो होता है, तो लाइक अगर आप 20-25 साल पहले जाओ तो जाहिर है ये सब चीजें नहीं होती थी, जरा ज्यादा अच्छा सब कुछ। ये कहना चाह रही है कि वही मेहंदी के साथ वही रवैया हुआ जो आप फरमा रही थी कि फॉर्म के अंडे के साथ हुआ। जी रक्षा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? एक चीज और ये हुई कि आपने ये बात कही कि फेस्टिवल तो आज भी वैसे ही मनाया जाता है। अगर हम ईद पे देखें तो वही तैयारियां, वही कपड़े, वही मेहंदी, वही तैयारियां होती हैं, लेकिन फिर वही वाली बात नहीं, अपनायत भी बहुत है मुझे तो लगता है, क्योंकि हमारी ईद तो हमेशा बहुत अच्छी गुजरती है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। क्योंकि देखिए ये वहाँ लेकिन वो चीज हो गई ना कि मेहंदी अगर अपने घर पे भी और ये वाले घर पे, ये वहाँ क्या था, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, यानी इधर समा में भी होते हैं ना हम लोग, तो मॉर्निंग मुझे समझ नहीं आया। रक्षा ने कहा यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, मैंने कहा ये क्या है, यानी समा में भी और घर पर। लेकिन मैं ये बात कह रही थी कि उन्होंने जो मेहंदी की बात कही है फजीला आपा ने, कि मेहंदी लगाते थे तो उन्हें रैप कर लेते थे। अब ये कि मेहंदी पहले पिसती थी, उसको तैयार करते थे। अगर घर में ईद के कपड़े अगर ईद के कपड़े बन रहे हैं तो वो जो है ना बटन टक रहे हैं और जो है ना कोरा दबके का काम हाथ से उसको सिया जा रहा है। अब तो ये है कि आपने टेलर को दिया, डिजाइनर को दिया और जो है ना कपड़े आप खरीद कर, तो वही बात ना, आपने अपनी इजी वे देख लिया। अच्छा मैं कहूँगी उसमें भी एक मजा था और इसमें भी एक मजा है नहीं? अच्छा जी एक थोड़ी सी बात मेहंदी पे, एक बात किसी ने बहुत ऐसी एक शेर है, किसी मेरे ख्याल में मैंने किसी बस के पीछे देखा था, बड़ी मजेदार शेर। कोई शेर आप सुना रहे तो हमें अंदाजा हो गया बस के पीछे था। जी सर। लगी मेहंदी उगी मेहंदी पिसी मेहंदी, लगी मेहंदी उगी मेहंदी पिसी मेहंदी, मगर जब पाँव पर लगी तो फीकी पड़ गई मेहंदी। यानी पिसे बगैर मेहंदी का रंग नहीं आता। अच्छा, हमारे पास एक शेर सुनाया है ना। जी मैं एक कॉलर भी ले लूं मेरे शेर के बाद, आपके शेर के बाद। बिल्कुल जी सर इरशाद। थूकता हूँ जो लहू, थूकता हूँ जो लहू बुए हिना आती है, थूकता हूँ जो लहू बुए हिना आती है, जिस पे मेहंदी तेरी पिसती थी वही सिल है मुझे। वाह, बात हुई सिल की आ गई। वेरी गुड, वाह लवली। इसी बात पे हम लेंगे एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोमा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन है हमारे साथ आज? फायजा बोल रही हूँ। फायजा कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, और आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपका सेट बहुत प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी फायजा क्या कहोगे टॉपिक के बारे में आज? टॉपिक तो सारे आपके बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे मेहमान भी आपके सब अच्छे होते हैं। और मोमन कोई सवाल है आज? बिल्कुल सवाल है आपके लिए सवाल ये है कि ईद कार्ड पे जो शेर लिखा किया करते थे, जो हमें मिलते थे ईद कार्ड्स पे, अगर वो आप एक सुना देंगी तो सूट आपका हो जाएगा, क्योंकि शेरों की बात हो रही थी। जी मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल। ईद आई है खुशियों के नाम से, मोमल उछल रही है सिवैयों के नाम से। अच्छा ईद कार्ड ये शेर क्या हुआ, लेकिन ये तो मुझे समझ नहीं आया। ये उन्होंने खुद ही अभी फजीला आपा से मैं पूछती हूँ, आमद हुई है, धड़ा गया है। मैं फजीला आपा से पूछूंगी, फजीला आपा सूट दे दिया जाए?
यार दे दो ना, कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सेलिब्रेशन है, ये भी एक सेलिब्रेशन है। चलो ये भी एक सेलिब्रेशन है। तो सरा सफीनाज का ये 3 पीस सूट आपका हुआ, एंजॉय। थैंक यू फायजा। अच्छा मोमन, एक बात मुझे कॉलर के शेर से याद आई, वो ये कि ईद कार्ड्स का जो जमाना था कि ईद कार्ड्स देखते थे और वो छोटे छोटे कार्ड्स मैंने कहा कि इनको बड़ा याद है, तो अभी वो ईद से शुरू बिल्कुल वो कार्ड्स का जमाना के जना 10-12 दोस्त हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेने हैं, उनके लिए कार्ड्स लेने हैं और अम्मी के लिए भी चाहिए कार्ड, तो अब वो भी खत्म, अब तो मैसेज करते हैं और जरा मामला खत्म। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी एक्टिविटी कराएं। आए फजीला पर हम अपने ऑडियंस के पास भी आते हैं। आओ जाओ रमशा, सूट दे रहे हैं तो हम जरा एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं थोड़ा सा ऑडियंस के साथ भी। मेरे पास पेन और पेपर अगर मुझे मिल जाए तो, और मुझे 2 लोग चाहिए हैं यहाँ पे। सूट के लिए आप आ जाए और आप आ जाए। अच्छा पहले से पेन पकड़ा दिए ना, मुझे तो चूज करने का मौका नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, ले यहाँ पे करना ये है कि आप पकड़ ले। अच्छा आपकी ये टीम है, ठीक है ना फजीला आप? अच्छा ओके। और रमशा ये आपकी टीम है, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ये पकड़ो। अच्छा अब सिचुएशन ये है कि नई नवेली शादी हुई है, हस्बैंड आउट ऑफ सिटी है, अब उनको खत लिखना है, ठीक है? जो सबसे प्यारा खत लिखेगा उसको ये सना सफीनाज का लॉन का जोड़ा मिल जाएगा। अच्छा आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ये हेल्प कर सकते हैं, लिखे ना, लिखे बिल्कुल लिखे और आपके पास बैठ के लिख लें। आ जाए, बैठ जाए, इधर आ जाए, सुकून से लिखें। ये 1 मिनट है और टाइमर शुरू हो चुका है। जब तक ये खत लिख रही है मैं आपसे और सर आपसे भी कुछ ये बात करना चाहूंगी कि खत के ऊपर अगर बात है तो सर आपने कभी खत लिखा है? ला तादाद, बेशुमार, अच्छा अनगिनत। आपने खत कबूतर के हाथ उड़ा के नहीं कबूतर क्यों, हम मर गए थे क्या? अच्छा खुद डिलीवर करते थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बरदा और रग़बत। सर ये बताएं ना, ये बताएं आप मुझे किस अगर पाकिस्तान कराची में हैं तो खुद जाकर, अगर कराची से बाहर हैं तो पोस्ट करते थे, जाहिर पाकिस्तान के बाहर है तो पोस्ट करते थे। लेकिन पोस्ट करने के नहीं सर, मैं आपसे ये नहीं, मैं आपसे आपकी पर्सनल बात पूछना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो, कि आपका अंदाज किस तरह होता था खत डिलीवर करने का और लिखने का? हाँ लिखने का पहले, उसके बाद डिलीवर करने का। ये डिपेंड करता था किसे लिखा जा रहा है। सबसे ज्यादा आपने बोला बड़े खत लिखे गए, तो सबसे ज्यादा खत किसको? मैंने अपने दोस्तों को लिखे। दोस्तों को? जी दोस्तों को। हाँ दोस्तों को। पक्की बात है? बेतहाशा। आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं मुझे मैंने सबसे ज्यादा कार्ड अपने मियाँ को दिए। अच्छा सबसे ज्यादा कार्ड और आज तक रखे हुए, मैं कैसे कहती हूँ, देखो मैंने इनको याद करो। नहीं अच्छा मजा ही कुछ और होता था ना। अच्छा वही बात है ना कि जो चीज आपकी लिखी हुई होती है या जो तहरीर आपकी होती है ना, वो आपके पास बहुत अरसे तक महफूज रहती है। उसकी एक फीलिंग जो होती है ना वो अलग होती है। बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पे टाइमर शुरू हो चुका है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जी बस आज आखिरी वाला जुमला आपका काउंट नहीं होगा। नहीं देखो मेरे ख्याल से खुद अगर पढ़ेंगे तो वो एहसास जो होगा खुद आएगा। आ जाओ सामने आओ मेरे पास यहाँ पे, जाइए जल्दी। नहीं मेरा ख्याल है कि आप पढ़ो चलो। नहीं तो वो पढ़े पहले इनसे ये पूछें कि ये मियाँ के मरहले तक पहुंची भी है नहीं? वो बेचारी उसको समझ में, लेकिन ये प्रैक्टिस हो रही है ना, पहुंचना तो है ना कभी ना कभी। जी पढ़े चले। सलाम प्यारे मियाँ जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं एक सेकंड आप पढ़ो। जी। सलाम प्यारे मियाँ जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। कल शाम चाय का कप पीते हुए हर घूंट के साथ आपकी मुस्कुराहट याद आई। आप बहुत अच्छे हैं जानू, आई लव यू। यानी ये इंसान की तस्वुरात। जल्दी आ जाए। और अब ये हकीकत हमें ब्रेक में भी जाना है। और आप मेरे प्यारे जान से ज्यादा शौहर, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आपकी खैर खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी खैरियत से हूँ। हर वक्त आपको मिस करती रहती हूँ
और उस वक्त ज़्यादा याद है जब बच्चों का रिजल्ट आया, क्योंकि बच्चों ने मुझसे गिफ्ट का मुतालबा किया, लेकिन मैं क्या करूं, कहाँ से देती। आपने तो मुझे खर्चा भी इस महीने खर्चा भी लेट से इस दफा आप मेरे लिए क्या गिफ्ट ला रहे हैं बताएंगे या सरप्राइज रखेंगे? आपकी प्यारी बेगम। अच्छा जल्दी से बताएं, हमारे गेस्ट बताएंगे कि कौन जीती है, आप और आप हो। आपका वोट किसको? भाई देखिए मैं सही बताऊं, नहीं मैं सही बताऊं, ये पुरानी शादी के लिए सेट है, वो नई शादी के लिए लेकिन जोड़ा मेरे पास एक है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। वजह ये दोनों में बड़ा फर्क ये है कि ये शौहर गजीदा हैं। तो इनका हक है। चले ठीक है, वेरी गुड। तो डॉक्टर मोइज आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है? इनकी तरफ चारों वोट आपकी तरफ आ चुके हैं। सरा सफीना का लॉन का जोड़ा आपका हुआ इसी। एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठे। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम यहाँ पे आप ही के लिए आए हुए हैं। विल बी राइट बैक। के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाजरीन। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी बहनों ने। इनके कुछ मसले हैं। एक मसला ये है सबसे बड़ा कि टेक्नोलॉजी की वजह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इनसे ही पूछेंगे कि क्या हुआ, लेकिन नाम नहीं बताना चाहती, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। तो मैं आपसे ही बात करूँगी कि आप बताएं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपकी या आपकी? जी बहन। 2006 की बात है, मेरे इंटरनेट पे बात हुई थी एक लड़के से। थोड़ा सा अगर आप जोर से बात कर। ये 2006 की बात है जी। मेरे इंटरनेट पे लड़के से बात हुई थी। इंटरनेट पे? जी ठीक है। जी उससे बात करते करते ये वो तो प्यार मोहब्बत में बदल गई वो बात। तो वो फिर जो है काफ़ी आगे तक बात बढ़ी। तो 2 महीने बाद जो है फिर उनके कुछ जॉब वॉब का हुआ तो वो दुबई चले गए। दुबई चले गए। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से कॉल की कि काफ़ी टाइम हो गया है कि आपसे मेरी बात नहीं हुई है। तो उन्होंने कुछ मुझसे ना पिक्स मांगी, तस्वीरें मांगी। तो कुछ तस्वीरें ऐसी मांगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने ये सोचा कि मेरी तो शादी इनसे होनी है। उन्होंने रिश्ते की भी बात करी थी कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो कहने लगे कि आप जो है मुझे तस्वीरें भिजवाएं और ये वो। तो मैंने सोच के तस्वीरें भिजवा दी कि भाई मेरी तो शादी होनी है इनसे। तो मुझे रिश्ता आ चुका था घर पे? रिश्ता आ चुका नहीं, था? उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे वादे किए थे जी, बात की थी। अच्छा फिर? जी तो वो मैंने भिजवा दिया। तो उन्होंने गलत यूज़ किया तस्वीरों का मेरे। अच्छा मुझे इतना तस्वीरें भिजवाओगे वैसे ही यूज़ होगा ना। मतलब ये आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो आप इनको ब्लेम करो।
ये तो खुद की बस उस गलती टाइम है। मुझे बिल्कुल नहीं आया समझ के मैं क्या करूं। मैंने मेरी बिल्कुल उस बस मैं क्या नाम नहीं ले सकती उसका कि उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नहीं जाने घर उसने वालों कैसे से किया मेरे को बर्बाद? कर दिया। कैसे क्या बर्बाद बताओ हमें। तस्वीरें इंटरनेट पे डाल दी होगी जी, मेरे ख्याल में बस। इंटरनेट पे तस्वीरें डाल के उसका गलत यूज़ किया। आपने हमारी मुझसे- टीम को बताया कि उसने कुछ पैसे भी मांगे थे आपसे। जी कुछ पैसे भी मांगे थे मुझसे कि उन्होंने बोला था कि अगर आपने मुझे Blackmailing शुरू जी की। जी ये तो बिजनेस कोमल, है। ऐसा नहीं लगता कि मैं कि आपकी- इनकी खुद की भी गलती है या तरबियत में कोई कमी रह गई। उसकी वजह ये देखिए, हम लोग भी तो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, और हम तो फील्ड में जाने वाले लोग हैं, तो हमें तो अच्छा बुरा हर किस्म का बंदा मिलता है जो हमें हर बात भी कहता है। गलत मुझे तो कहीं- ये आपके ऊपर कहीं भी डिपेंड करता है कि आप उसने कैसे मुंह दिखाने इस्तेमाल के करते हैं। लायक नहीं छोड़ा। मैं बहुत परेशान रही, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। ये मेरी बहन है। अच्छा रो तो नहीं, बस रो तो नहीं। रो नहीं, ये मेरी बहन है। मैंने इन्होंने मुझे आप इनकी बहन हैं? जी मैं इनकी अच्छा। बड़ी बहन हूँ। इन्होंने सिर्फ मुझे अपनी बातें बताई थी, मुझसे शेयर की थी। तो इन्होंने बोला कि मैंने कहा कि उस शख्स को कहो पहले रिश्ता भेजे, अम्मी अबू से बात करें हमारे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं बाजी ऐसा नहीं है, अभी वो कह रहा है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मेरी जॉब नहीं है, ये नहीं है। फिर उसने एकदम से कहा कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, देखो मैं वहाँ जाके जब रिश्ता भेजूँगा तो तुम्हारे अम्मी अबू एकदम राज़ी हो जाएंगे। तो उसने मेरी बहन से कुछ ऐसी बातें की कि मुझे अपनी पिक भेजो, मुझे ये करो, लेकिन उसने गलत यूज़ किया मेरी बहन की पिक्चर्स को, और मेरी बहन की ज़िंदगी उसने बिल्कुल ख़राब करके रख दी। अब बिल्कुल ऐसा है कि मेरे अब्बू को इस बात का इतना सदमा लगा कि मेरे अब्बू की हालत ख़राब रहने लग गई। फिर मेरी बहन, घर में सबको पता चला, ख़ानदान वालों को पता चला, मेरी बहन घर से बाहर चली गई। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी मदद करो, मेरा कोई नहीं है यहाँ। मैं अपने दोस्त के फ्रेंड के यहाँ भी गई, उन्होंने भी मुझे नहीं रखा कि नहीं तुम सही लड़की नहीं है। तो घर क्यों छोड़ दिया? निकाल दिया था घर से? जी निकाल दिया घर में था। बात पता चली, अम्मी अब्बू ने कहा आपकी शादी हुई भी है? नहीं मेरी भी शादी नहीं हुई। तो आप कहाँ रहती हो? मैं अम्मी अब्बू के पास ही थी, हम दोनों अम्मी अब्बू के पास थे। घर में बात पता चली, अब्बू बहुत नाराज़ हुए। अब्बू ने कहा तुमने ऐसी हरकत करी कैसे, तुमने हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, हमें क्यों नहीं बताया। फिर ये चली गई, अब कहाँ चली गई कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर इतने मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब रहने लगी। एक तो मेरे अब्बू को वो सदमा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ब्लेम किया, तुम्हें कुछ पता था तुम तो हमें बताती, तुम हमें कुछ कहती, फिर हम उसकी तहकीकात करते। अगर वो रिश्ता शादी करना चाह रहा था तो कुछ ऐसा हो हम करते, हम मना नहीं करते। नहीं वो बात मुझे पता चला कि उस लड़के का काम ही यही काम था उस लड़के का। इजाजत दें तो कुछ अर्ज करूं। जी जी डॉक्टर साहब, मैं तो देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे घरों की कहानी है। होता ये है कि बड़ी बहन की शादी नहीं हुई, अब जब घर में लड़कियां ज्यादा हो और शादियां ना हो या रिश्ते ना आते हो, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है। फिर जब ये इंटरनेट पे बैठकर कोई उनको ख्वाब दिखाता है झूठ बोलकर, और फिर उसके बाद शादी का वादा करता है, और फिर जब वो एक चीज़ मानता है तो चूंकि ये ऑलरेडी अदम तहफ़्फ़ुज़ का, इनसिक्योरिटी का शिकार होती है, इनकी जो लॉजिकल मंतक होती है वो काम नहीं करती, फिर ये जज्बात में बह जाती है और फिर ये ऐसे काम करती है। ये कई घरों की कहानी तो है। क्या ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल? नहीं, यकीनन है। लेकिन जैसे फजीला ने बहुत अच्छी बात की थी कि ये हम ब्लेम ना दें टेक्नोलॉजी को ब्लेम। ये है ब्लेम, अल्लाह किसी के लिए बुरा नहीं करता, इंसान अपने आप के लिए बुरा करता है, खुद के लिए बुरा करता है। एक गलती की, उसके बाद गलतियां बांझ नहीं होती, अंडे बच्चे देती हैं। एक गलती के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती। नेट पे बैठी हैं आप, ठीक है, बड़ा अच्छा जज्बा है मोहब्बत, आप मिलें, लेकिन आप 2 महीने में आपने तस्वीरें भी दे दी। लड़कियों को हमारे माशरे की और ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। लड़कों की निस्बत कैसी लड़कियां हैं ये कि इन्होंने कैसे रोका जाए? इसलिए तरबियत, जैसे अभी किसी ने, रमशा ने बात की तरबियत की, जो मैंने गलती करी है, मुझे एहसास है उस चीज़ का। देखिए घर के अंदर जब बार बार माँ ये बात कहती है ना, अभी तक रिश्ता नहीं आया, वही बात है कि अम्मा है परेशान, ये बच्चों के जहन पर असर करती है। आपकी औलाद, आपकी बेटी जो है ये बोझ नहीं है, खुदा ने इसे दिया है, उसका रिस्क भी देता है इन बच्चों को। जहां होगी उसकी शादी होगी। मगर घरों में एक बात आई थी अभी थोड़ी देर पहले कि अक्सर घरों में माएँ परेशान होती है, बेटी पैदा हुई, अब उनको ये फिक्र है कि इसकी शादी कब होनी है। ये बोझ है, बस बोझ एक तरह से।
तो जब घरों में ये बात अम्मा कहती है, खासकर उन घरों में जहाँ पे तालीम कम हो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर ये बच्चों के जहन पे असर करती है ना, अनवांटेड लगते हैं कि जैसे हमारी कोई जरूरत नहीं किसी को। मैं यही कहना चाह रही थी कि सिर्फ हम किसी भी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते, सही कह बहुत रहे हैं। सारी चीजें हैं। बिल्कुल जैसे सही है। अगर ये बात है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बच्चा छोटा जब होता है, हम कोई गलती करते हैं, माँ बाप कुछ नहीं कहते, और आजकल मैं इस चीज को ज्यादा नोटिस कर रही हूँ। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं किसी को कहती हूँ कि भाई समझाएं इसको, नहीं नहीं बच्चा है, समझ बच्चा जाएगा है। बड़े होके। ये नहीं पता कि 1 साल से 5 साल तक की उम्र ऐसी होती है कि उस वक्त ही बच्चे की तरबियत बस होती है, हो उसके जाती। बाद तो फिर वो वही कुछ करता है जो वो देखता है। और जिंदगी की आखिरी सांस तक वही चीज, वो आपका सब्जेक्ट है ये, हाँ, आप जो बिल्कुल हमने सही। तो सिर्फ पढ़ा है थोड़ा हाँ, सा, सही कि बात। वही जो आपने बताया कि पहले साल से 5वें साल तक, बल्कि फ्राइड तो यहाँ तक कहता है 2.5 साल 2.5 तक, साल। कि 2.5 साल तक जो बच्चे ने अंदर आ गई चीजें आ गई, वो मरते दम तक उसके साथ चलती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन सही। वो मौजूद हट जाएगा। नहीं, इस अभी प्रोग्राम बच्चों के में- जरिए, जी, बिल्कुल, अभी इस प्रोग्राम इतनी, के जरिए, आपके जरिए एक खैर का इबलाग होना चाहिए। बिल्कुल। वो ये कि इनके साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी लड़कियां हैं इस शहर की, इस मुल्क की, उनके साथ आइंदा कोई ऐसा आदमी वो कभी भी धोखा ना आए, वो ना करे जो इन बच्चियों के साथ माँ हुआ। बाप जो सोचते हैं अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा सोचते नहीं, हैं। औलाद भी अच्छा सोचती है। अनीक साहब ने सही कहा, देखो आप बैठते हो, अच्छा जज्बा है, मोहब्बत हो जाती है, इंसान है, अल्लाह ने इंसान के अंदर ये सारे जज्बात डाले हैं, लेकिन अपनी एक लिमिट सेट कर लो। शादी करनी है ना आपको उस बंदे से, आप उसको बोलेंगे जी अगर आपको मुझ में इतना इंटरेस्ट है, आप आए, रिश्ता लेकर आए, तरीके से, शरीय तरीके से आए, और और एक मशवरा दे दूं कि आगे हरकत ना हो, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरी जॉब लग जाए। सब कर लो। आप इंटरनेट पे अगर डिस्कशन करते भी हो, अगर बात भी करते हो, आपके घर में एक फर्द ऐसा हो जिसको पता हो कि आप ये करते हो, ये याद रखें। जी जी। हमारे से कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन है आज मौजूद? हम वफा फारूक बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, वफा फारूक बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी वफा, कैसी हैं आप? क्या बात करेंगी आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक से रिलेटेड क्या कहेंगी आप? हम माँ के बारे में कहना चाहेंगे प्लीज। जी प्लीज। हम ये कहना चाहेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है, आई डोंट नो कि वो उनके लिए उनके माँ बाप इतने बोझ क्यों बन गए हैं, क्योंकि वो लोग शायद ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम पैदा होते हैं और हम जब ये कहते हैं हमें बोलना नहीं आता और हमारी माँ हमारा बगैर बोले वो समझ जाती थी, लेकिन हम अब हर बात पे ये क्यों कहते हैं कि छोड़ो माँ, आप समझोगी नहीं। बट दिस इज नॉट अ राइट वे, क्योंकि माँ बाप होते हैं दुनिया की सबसे हसीन जन्नत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और अभी हमने रिसेंटली भी माँ खोई है, उनकी डेथ हुई है, तो हम प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने माँ बाप की केयर करें, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछें कि उनको कितनी तकलीफ, कितना पेन होता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। प्लीज I'm प्लीज so माँ बाप sorry. कुछ भी बोले आपके उनकी लिए बात loss. को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। हम गलत हो सकते हैं, हमारे माँ बाप गलत नहीं हो सकते। आपको पता है कि देखिए, अगर घर के अंदर अगर आप ये सोचे ना, एक छोटी सी मिसाल, घर में अगर 5 औलादें और छठी माँ होती है, और अगर आपके पास 5 सेब होते हैं माँ के पास, तो वो 5 में बांटती है। जब औलाद पूछती है तो वो ये क्यों कहते थी कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, या मुझे भूख नहीं है। आजकल की 5 औलादें, उनमें से हर कोई ये कहता है तुम रख लो, मैं रख लूं, वो रख ले, क्यों? 5 का फर्ज नहीं, 5 का फर्ज है माँ। बिल्कुल। प्लीज रिक्वेस्ट, माई हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज अपनी माँ की केयर करें, क्योंकि जिनके पास नहीं होती उनसे बहुत दर्द होता है। और इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप अगर मुल्क से बाहर हैं तो अपनी वालदा के साथ राब्ता रखें, स्काइप के जरिए रोज बातें करें। इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी वफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत आई एम सो सॉरी आपकी अम्मी का सुना, बहुत बहुत अफसोस हुआ। बहुत खूबसूरत बात की। माँ बाप और माँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस वक्त जब हम बहस कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं या उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, प्लीज़, और ये वक्त याद आता है क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, उस वक्त को एंजॉय करें, उस मोमेंट को एंजॉय करें। क्या हुआ अगर उन्होंने कुछ कह दिया, अगर कुछ बोल दिया, उसको समझ लें और वो अपनाइयत जो है
उसको इंजॉय करें। एक बात मोमल सिर्फ ये कि हम दुनिया भर के लोगों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और सबसे बहुत कहते हैं कि वी मिस यू, अपने फ्रेंड्स को भी मैसेजेस करते हैं और आई लव यू और कब मिल रहे हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं अपने माँ बाप से हम इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते या उनसे हम डे टू डे ये एक्सप्रेशन या इस बात का इजहार नहीं करते कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं या आपकी हमारी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों की ज़िंदगी में हमारे माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। और हम उन्हें टेकिंग फॉर ग्रांट ले लेते हैं क्योंकि हमें होता है कि इन्हें कहीं नहीं जाना, ये तो हमारे ही हैं। जिन्हें हमें खोने का डर होता है हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाते हैं, लेकिन जिन्हें सबसे ज़्यादा एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है हमें उनके जाने के बाद, जैसे अभी एक कॉलर ने आपके कहा कि उनके जाने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है, तो हमें डे टू डे इसको रजिस्टर कराना चाहिए कि नहीं। मेरा जाते जाते एक ये सवाल है जो मैं सबसे पूछना चाहूँगी, क्या तहजीब ख़त्म शुद्ध? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तहजीब कैसे ख़त्म हो सकती है? तहजीब के जैसे जो हमारा मौजू है आज कि जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि पहिया आगे चलता है ना, पीछे नहीं जा सकता, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती हैं। आज का अमेरिका आपने और यकीनन तारीख पढ़ी होगी अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, हमसे पीछे थे। उन्होंने प्रिजर्व करके रखी अपनी तारीख। जब हम अमेरिका जाते हैं देखते हैं जैसे हमारे पास कराची में बंस रोड, रणछोड़ लाइन, ये इलाके हैं, इन इलाकों में और उनके लिबास भी वो थे। जब हमने म्यूजियम में जाके वो लिबास देखा और वो स्टोव वाले चूल्हे नहीं होते थे पुराने, वो चूल्हे अमेरिका में इस्तेमाल होते थे। हम उनको देखते थे कि अच्छा ये रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती है तहजीब, सोसाइटी और सर तरबियत फर्द का मामला है, खानदान का मामला है। ये तो तरबियत तो बुनियादी चीज है। तरबियत क्या है? अभी बात तो देखिए, ये क्या नाम था इनका, वफा, इन्होंने अपने वालिदैन की या वालिदा तो फिर आजकल की ये जो नौजवान नस्ल है ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए कि तरबियत की कमी है। ये तरबियत का जो खसारा है, आप कह रहे कमी है, इस खसारे को दूर करना है। दीन से दूरी है। दीन तरबियत किस तरह होगी? दीनी खुतूत पर होगी। तीन आयतें पेश कर देता हूँ मैं आपकी खिदमत में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, खुद को और अपनी औलाद को आग से बचाओ। ठीक, अच्छा, कुरान करीम ये वालिदैन की बात की, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने हम पर बचपन में रहम फरमाया था, हमारी रबूबियत की थी। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वालिदैन के मेयार को अल्लाह ताला कहाँ बयान करता है? अपने साथ रख देता है, अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने वालिदैन के मकाम को कितना बुलंद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वालिदैन की जानिब प्यार से देखना, इसका सवाब हज के बराबर है। वो भी इबादत है। वो भी एक चीज बड़ी अहम है तरबियत के। मैं आखिरी बात बिल्कुल बिल्कुल। तरबियत दो चीज़ों से होती है। एक, जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, यानी माँ बाप खुद झूठ नहीं बोलते और बच्चे को कहते हैं सच बोलो, तो तरबियत इससे होती है। दूसरी तरबियत असातिज़ा करता है, टीचर्स करते हैं दरसगाहों में। दोनों जगह तरबियत का फुकदान है बहुत बुरी तरह, क्योंकि आप जो कहते हैं उस पर आप खुद अमल नहीं करते। आपका बच्चा देखता है तो वो अमल नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा गाड़ी में बैठा और आप सिग्नल तोड़ते हैं तो बड़ा होकर वो भी सिग्नल तोड़ेगा, कानून का एहतराम नहीं करेगा। तो तरबियत घरों से शुरू होती है, एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है वालिदैन को। तो वालिदैन का बहुत बड़ा फर्ज है कि जो कहें रोल मॉडल बनना पड़ता है। जी फजीला, मैं यही कहूँगी, बहुत खूबसूरत बात, ये सारी बातें इन सबको एक जगह करें कि पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे इनका इशू हुआ इस बच्ची का, उसके लिए सबसे बेहतरीन बात है कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि हम उनसे हर बात शेयर कर सकें, उनकी अच्छी बात भी, उनकी बुरी बात भी, उनकी प्रॉब्लम्स भी। और थोड़ा सा आप लोगों ने भी, मैं सब लड़कियों को भी बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा आंखें खोले, जहन खोले, मुब्तला ना हो जाए। और फिर अपनी की वजह से मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। जब मेरी बात ये घर से चली गई तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। उनको इतना सदमा लगा इस बात का कि, लेकिन हमारी तरफ से ये मैसेज है इन तमाम लड़कियों के लिए जो आजकल की लड़कियां हैं, जो ये हैं कि इंटरनेट यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, लेकिन
इस हद तक ना जाए, गलत फायदा उस चीज़ का। हमसे हाँ। कोई गलत फायदा उठा ले या इस तरह की कोई जी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल आजकल का बस ये हम दोनों आजकल मैसेज देने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन की जिंदगी खराब हुई है, रमशा, किसी और की जिंदगी बहुत बहुत शुक्रिया। बस नोवल यही कहना चाहूंगी कि तहजीब हमारी इतनी अच्छी तहजीब है और वो ख़त्म किसी भी सूरत नहीं हो सकती। बस हमें उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है। अगर हम उन बाउंड्रीज पे रहेंगे तो उससे अच्छा कल्चर, उससे अच्छी तहजीब नहीं है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और हमें ही उसे ही चलाना है। तय करता है दीन। बिल्कुल। हमारी सबसे पहले दीनी अक़दार ये हैं। सबसे पहले दीन, फिर सारी अच्छी बातों को अपनाएं। टेक्नोलॉजी में भी जैसे शुरू में हमने बात की थी, प्रोज एंड कॉन्स, अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। तो हमें पता है, हम इतने समझदार हैं जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट यूज़ करते हैं कि क्या सही है क्या गलत। सही रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल सकती हैं। अपनी ज़िंदगी को उसी तरह चलाएं और अपनी आँखें और अपना एनवायरनमेंट, अपने माँ बाप, अपने दीन को साथ लेके चलें और खुश रहें। फिर मिलेंगे नाजरीन, अब जाने का टाइम आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल एक नए टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का कि आप लोग सब आए, मेरी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में